जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल के टीवी स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं ठगों के सरदार की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर से दूर एक वीरान इलाका था जहां आम लोग जाने से भी कतराते थे। वहीं एक पुराने खंडहर में कुछ परछाइयां हलचल कर रही थी। ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि ठगों का एक बड़ा गिरोह था जो हर रोज नए शिकार की तलाश में निकलता था। इनका कोई ठिकाना नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, बस एक ही मकसद था, धोखे से धन और सामान लूटकर ऐश करना। गिरोह का हर सदस्य चालाक और धूर्त था, पर इन सब में सबसे खतरनाक और रहस्यमय था सांपदीन। कोई नहीं जानता था कि उसका असली नाम क्या है, कहां से आया है और उसने ठगी के इस खेल में कब कदम रखा। मगर उसकी बुद्धि, चालाकी और क्रूरता ने उसे गिरोह में सबसे ऊपर पहुंचा दिया था। गिरोह के बाकी ठग उसे अपना सरदार मानते थे, मगर कोई भी उसकी असली पहचान तक नहीं पहुंच सका था। सांपदीन अपने हर शिकार को बड़ी ही सफाई से फंसाता था, मानो वह ठगी का कोई जादूगर हो। उस रात भी गिरोह एक बड़े शिकार की तैयारी में था। शहर के सबसे अमीर सेठ का नाम इस बार उनकी लूट की लिस्ट में था, सेठ गंगा प्रसाद, जिसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। अपने कारोबार के सिलसिले में वह अक्सर यात्रा करता था। आज रात वह अपने गुप्त खजाने के साथ यात्रा करने वाला था और ठगों को इसकी पूरी जानकारी थी। मगर सवाल यह था कि उसे लूटा कैसे जाए। सेठ गंगा प्रसाद के साथ भारी सुरक्षा थी और उसके सिपाही किसी को भी पास नहीं आने देते थे। सांपदीन ने अपनी चाल सोची और बोला, सेठ के सिपाहियों से ताकत में जीतना नामुमकिन है, मगर अगर हम सेठ को अपनी ही मर्जी से रुकने पर मजबूर कर दें तो लूट आसान हो जाएगी। सभी ठग उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि सांपदीन के दिमाग में जरूर कोई अनोखा प्लान होगा। उसने अपने खास साथी मस्ताना और काली को इशारा किया और कहा, हमें सेठ के मददगार बनकर उसके करीब जाना होगा। हम उसकी रक्षा करने के नाम पर ही उसकी दौलत पर हाथ डालेंगे। अगली सुबह जब सेठ गंगा प्रसाद अपने ऊंटों और घोड़ों के काफिले के साथ आगे बढ़ रहा था, रास्ते में अचानक कुछ डाकू अधमके। ये असली डाकू नहीं थे, बल्कि सांपदीन के गिरोह के ही लोग थे जो भेष बदल कर आए थे। उन्होंने पूरे काफिले को घेर लिया और लूटपाट करने लगे। तभी मस्ताना और काली सैनिकों की वेशभूषा में आए और डाकुओं को भगाने का नाटक करने लगे। उन्होंने बड़ी होशियारी से सेठ के सैनिकों के साथ मिलकर उन नकली डाकुओं को मार भगाया। सेठ गंगा प्रसाद इस नाटक से बिल्कुल अनजान था। उसने मस्ताना और काली को धन्यवाद दिया और उन्हें अपने साथ चलने का न्योता दिया। जैसे ही वे काफिले में शामिल हुए, सांपदीन की असली योजना शुरू हो गई। रास्ते में सेठ ने जब मस्ताना और काली से उनकी बहादुरी के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, हम दोनों राजा की सेना से निकाले गए सिपाही हैं। हम सिर्फ अपना गुजारा करना चाहते हैं, इसलिए अब यात्रियों की सुरक्षा करने का काम कर रही है। सेठ को उन पर भरोसा हो गया, मगर उसे यह नहीं पता था कि असली खतरा तो अभी आने वाला था। जब काफिला एक सुनसान घाटी से गुजर रहा था, तभी अचानक चारों ओर धुआं फैलने लगा। सैनिक घबरा गए और इधर उधर देखने लगे। इसी बीच सांपदीन ने अपनी असली चाल चली। अचानक सेठ को एहसास हुआ कि उसके चारों ओर अजनबी लोग ही बचे हैं। उसके अपने सिपाही गायब थे और जिन पर उसने भरोसा किया था वे ही असली ठग थे। तभी एक तेज आवाज आई, सेठ जी, आपकी यात्रा यही समाप्त होती है। सेठ ने मुड़कर देखा तो सामने सांपदीन खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। सेठ समझ चुका था कि वह बुरी तरह फंस चुका है, मगर अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेठ गंगा प्रसाद ने जब सांपदीन की चमकती आंखों में देखा तो उसकी रगों में सिहरन दौड़ गई। वह समझ चुका था कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। सामने खड़े ठग मुस्कुरा रहे थे, मानो किसी शिकार को जाल में फंसता देख रहे हो। घोड़ों की हिनहिनाहट और सिपाहियों के गिरने की आवाजें अब थम चुकी थी। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जो इस बात का इशारा कर रहा था कि सांपदीन की योजना पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। सांपदीन धीरे धीरे सेठ के करीब आया और बेहद शांत लहजे में बोला, सेठ जी, आपकी सारी दौलत अब हमें सौंप दीजिए।
तो जान बच सकती है, वरना। उसने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी ताकि डर खुद ब खुद सेठ के दिमाग में उतर जाए। सेठ ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, मगर मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, बस मुझे छोड़ दो। सांबदीन ने हल्की सी हंसी हंसते हुए अपने आदमियों को इशारा किया। ठगों ने झट से सेठ के खजाने को ऊँटों से उतारना शुरू कर दिया। सोने चांदी के सिक्कों की खनखनाहट सुनाई दे रही थी और ठगों की आंखें लालच से चमक उठी थी, मगर सांबदीन की निगाहें कुछ और ही तलाश रही थी। उसे सिर्फ धन नहीं चाहिए था, उसे कुछ और भी चाहिए था, कुछ ऐसा जो सिर्फ सेठ को पता हो। सांबदीन ने सेठ की आंखों में झांका और बोला, तुझे लगता है कि मैं सिर्फ तेरे पैसे लूटने आया हूं? नहीं सेठ जी, मैं यहां तेरे एक और राज के लिए आया हूं। सेठ गंगा प्रसाद के माथे पर पसीना झलक आया। उसने कांपते हुए कहा, कौन सा राज? सांबदीन थोड़ा और करीब आया और फुसफुसाया, वह गुप्त खजाना जो सिर्फ तुझे और तेरे परिवार को पता है। सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि सांबदीन को उसके गुप्त खजाने के बारे में कैसे पता चला। सेठ ने खुद को संभालते हुए झूठी हंसी में कहा, हाँ, कैसा खजाना? मैं कुछ नहीं जानता। सांबदीन ने उसकी आंखों में देखा और तुरंत समझ गया कि सेठ झूठ बोल रहा है। वह मुस्कुराया और बोला, अगर नहीं बताएगा तो तेरी बेटी को उठा लूंगा। सेठ का दिल जोर से धड़क उठा। उसे यकीन नहीं हुआ कि सांबदीन को उसकी बेटी के बारे में भी पता था। सांबदीन ने अपनी जेब से एक छोटी सी तस्वीर निकाली और सेठ के सामने लहराई। सेठ की आंखों में भय था। तस्वीर में उसकी बेटी कमला थी, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। सेठ हड़बड़ा गया और हाथ जोड़कर बोला, नहीं, मेरी बेटी को मत छूना, मैं सब कुछ बता दूंगा। सांबदीन ने संतोष की मुस्कान के साथ कहा, तो जल्दी बता, वह खजाना कहाँ है? सेठ ने कांपते हाथों से इशारा किया। शहर से 3 कोस दूर एक पुराना मंदिर है, वहां के तहखाने में वह खजाना छुपा है। सांबदीन के चेहरे पर गहरी संतुष्टि झलक उठी। उसे वही चाहिए था। सेठ का खजाना लूटकर ठगों का काफिला वहां से तेजी से निकल गया। सेठ जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से जैसे सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। रास्ते में मस्ताना ने सांबदीन से पूछा, सरदार, तुम्हें इस खजाने की खबर कैसे लगी? सांबदीन हल्के से मुस्कुराया और बोला, हर चीज का एक राज होता है मस्ताना, और वह राज सिर्फ मैं जानता हूं। रात के अंधेरे में ठगों का काफिला शहर से दूर जंगल की ओर बढ़ चला। किसी को नहीं पता था कि सांबदीन कौन है, कहां से आया है और क्यों वह हमेशा हर किसी से एक कदम आगे रहता है। मगर इतना तय था कि ठगों का यह सरदार कोई मामूली इंसान नहीं था। चांदनी रात में ठगों का काफिला घने जंगलों के बीच से गुजर रहा था। घोड़ी तेजी से भाग रहे थे। हवा में उनके खुरों की आवाज गूंज रही थी। सबसे आगे सांबदीन था। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी जो हमेशा किसी बड़ी चाल की ओर इशारा करती थी। उसके पीछे मस्ताना, हाको, चमेली और बाकी ठग थे, जो सोने और खजाने के बारे में सोचकर बेहद उत्साहित थे। मगर सांबदीन की सोच किसी और दिशा में दौड़ रही थी। सेठ गंगा प्रसाद से मिली जानकारी उसके लिए बहुत मायने रखती थी। वह जानता था कि सिर्फ सोने चांदी पर हाथ साफ कर देना ही काफी नहीं था। असली खेल तो तब शुरू होता जब खजाने के असली रहस्य को खोला जाता। उसे इस बात का भी एहसास था कि अगर सेठ ने इतनी आसानी से खजाने की जानकारी दी तो जरूर कोई ना कोई चालाकी उसमें छुपी होगी। रास्ते में अचानक जंगल का सन्नाटा भंग हुआ। घोड़ों ने हिनहिनाना शुरू कर दिया, मानो किसी अनजान खतरे का आभास हो रहा हो। सांबदीन ने झट से अपना हाथ उठाया और सभी ठगों को रुकने का इशारा किया। पूरा काफिला एक ही झटके में थम गया। चारों ओर गहरी खामोशी छा गई। हवा में घुली अजीब सी महक किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रही थी। सांबदीन ने इशारे से मस्ताना और हाको को सतर्क रहने को कहा। चमेली ने अपनी कमर से खंजर निकाल लिया। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से हलचल हुई। कुछ घनी झाड़ियों में किसी के छुपे होने का एहसास हुआ। सांबदीन की नजरें उसी ओर गईं और उसने फौरन घोड़े से छलांग लगाई। उसने झाड़ियों के पास जाकर अपनी तलवार निकाल ली और एक ही झटके में झाड़ियों को चीर डाला। उसके सामने जो नजारा था वह हैरान कर देने वाला था। वहां 3 लोग खून से लथपथ पड़े थे।
उनकी सांसें धीमी थी, मगर वे अभी जिंदा थे। सामदीन ने उन्हें गौर से देखा। वे किसी आम आदमी जैसे नहीं लग रहे थे। उनके कपड़े, उनकी तलवारें और उनके चेहरे पर फैला खौफ किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। मस्ताना और हाको भी वहां आ गए। मस्ताना ने हैरानी से पूछा, सरदार, ये लोग कौन हैं? सामदीन ने बिना कोई जवाब दिए उन तीनों को गौर से देखा और धीरे से एक का चेहरा अपने हाथ से साफ किया। उसके चेहरे पर गहरी चोट थी, मगर जैसे ही उसकी आंखें खुली, वह सामदीन को देखकर चौंक गया। सामदीन ने अपनी तलवार उसके गले पर टिका दी और ठंडी आवाज में पूछा, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे थे? वह आदमी कांपते हुए बोला, मुझे मत मारो, हम राजा के सिपाही हैं। इतना सुनते ही ठगों में हलचल मच गई। हाकू ने झट से अपनी तलवार निकाल ली और गुस्से में बोला, राजा के सिपाही? तो इसका मतलब हमें पकड़ने आए थे? सांपदीन ने हाकू को रोकते हुए उस घायल सिपाही से पूछा, अगर तुम राजा के सिपाही हो तो यहां इस हालत में क्यों पड़े हो? सिपाही ने दर्द से कराहते हुए कहा, हमें धोखा दिया गया। हमने एक गुप्त मिशन के तहत उस खजाने की रखवाली करने का आदेश पाया था, मगर किसी ने हमारे ही साथ विश्वासघात किया। सांपदीन की आंखों में एक नई दिलचस्पी जाग उठी। उसने आगे झुककर कहा, किसने विश्वासघात किया? सिपाही की आवाज कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, वही जिसने तुम्हें यह जानकारी दी है, सेठ गंगा प्रसाद। यह सुनते ही पूरी टोली चौंक गई। मस्ताना गुस्से में बड़बड़ाया, मतलब सेठ ने हमें जाल में फंसाने की कोशिश की? सामदीन हल्के से मुस्कुराया। उसे पहले ही इस बात की आशंका थी। वह जानता था कि सेठ इतना सीधा नहीं हो सकता। वह किसी बड़ी चाल का हिस्सा जरूर था। सामदीन ने सिपाही से पूछा, सेठ ने तुम्हें क्या कहा था? सिपाही ने दर्द से कराहते हुए जवाब दिया, उसने राजा से कहा था कि खजाने पर खतरा है। राजा ने हमें खजाने की सुरक्षा के लिए भेजा था, मगर जब हम वहां पहुंचे तो हम पर अचानक हमला हो गया। हमें धोखा दिया गया। हमारे अपने ही लोगों ने हमें मारने की कोशिश की। बचने के लिए हम यहां भाग आए। सामदीन ने गहरी सांस ली। अब खेल साफ हो चुका था। सेठ ने राजा को यह यकीन दिलाया था कि खजाने पर खतरा है, ताकि राजा अपने सिपाही वहां भेज दे, मगर असल में सेठ खुद ही किसी और के साथ मिलकर खेल खेल रहा था। हाकू ने तलवार को जोर से जमीन पर मारा और गुस्से में बोला, तो सेठ ने हमें मूर्ख बनाया। हमें वापस जाकर उसकी खबर लेनी चाहिए। मगर सामदीन ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, ये लड़ाई सीधी नहीं होगी। हमें यह जानना होगा कि सेठ के पीछे कौन है। हमें खेल उसके ही अंदाज में खेलना होगा। मस्ताना ने पूछा, तो अब क्या करेंगे सरदार? सामदीन ने सिपाही की ओर देखा और कहा, पहले इनकी जान बचानी होगी। इन्हें ठीक से पूछताछ के काबिल बनाना होगा। उसके बाद हम खजाने के असली रहस्य तक पहुंचेंगे। रात की चांदनी अब और ज्यादा गहरी हो चुकी थी। हवा में एक अनजाना तनाव था। ठगों का यह कारवां अब सिर्फ लूट का नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े रहस्य की ओर बढ़ रहा था। गहरी रात का सन्नाटा जंगल में पसरा हुआ था। पेड़ों के बीच धीमी हवा चल रही थी, जो पत्तों को हिलाकर अजीब सी फुसफुसाहट पैदा कर रही थी। उस जगह पर घायल सिपाही कराह रहे थे। सामदीन एक बड़े पत्थर पर बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा था। उसके चेहरे पर वही ठहराव था जो किसी बड़े तूफान से पहले होता है। मस्ताना और हाको पास ही बैठे थे, जबकि चमेली घायलों की मरहम पट्टी कर रही थी। ठगों को अब यह एहसास हो चुका था कि सेठ गंगा प्रसाद ने न सिर्फ उन्हें धोखा दिया, बल्कि वह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा भी था। सवाल यह था कि आखिर खेल कौन खेल रहा था, राजा, सेठ या कोई और जो पर्दे के पीछे था। सांपदीन ने धीरे से अपनी तलवार की नोक जमीन पर टिकाई और सिपाही की ओर देखा, जिसकी सांसें अब कुछ संभल चुकी थी। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें पूरा सच बताना होगा, वरना तुम्हारी जान बचाने का कोई फायदा नहीं होगा। सिपाही ने मुश्किल से आंखें खोली और कांपते हुए कहा, मुझे जितना पता है वह सब बताऊंगा। हाको गुस्से से बोला, समय मत बर्बाद कर, सीधे मुद्दे पर आ। सिपाही ने लंबी सांस ली और कहना शुरू किया, सेठ गंगा प्रसाद ने राजा को भरोसा दिलाया कि खजाने पर खतरा है। राजा पहले से ही खजाने को लेकर चिंतित था, क्योंकि उसे कुछ समय पहले एक गुप्त संदेश मिला था कि कोई ठगों का गिरोह
इस खजाने को लूटने की योजना बना रहा है। मस्ताना हंस पड़ा। यानी राजा को किसी ने पहले ही आगाह कर दिया था, पर हम तो अब तक खजाने की बात जान भी नहीं पाए थे। सिपाही ने हाँ में सिर हिलाया और आगे कहा, राजा ने हमें भेजा, मगर जब हम पहुंचे तो खजाने की सुरक्षा के नाम पर एक अलग ही खेल चल रहा था। वहां सेठ के कुछ आदमी पहले से मौजूद थे। जब हमने उन पर भरोसा करने की गलती की तो उन्होंने हम पर अचानक हमला कर दिया। हमारे ही कुछ सैनिक उनके साथ मिल चुके थे। सांपदीन की आंखें संकीर्ण हो गईं। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि मामला सिर्फ लूट का नहीं था। यह एक बड़ी साजिश थी जिसमें सिर्फ ठग ही नहीं बल्कि राजा, सेठ और अन्य कई शक्तिशाली लोग शामिल थे। चमेली ने धीमे स्वर में कहा, मतलब सेठ दोहरा खेल खेल रहा है। वह राजा को धोखा दे रहा है, ठगों को भी और शायद अपने लोगों को भी। सांपदीन ने तलवार उठाकर एक झटके में हवा में लहराई। उसकी आवाज गहरी थी। इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है, यह हमें जल्द ही पता लगाना होगा, मगर सबसे पहले हमें सेठ को वहम में रखना होगा कि हम उसकी चाल में फंस चुके हैं। मस्ताना ने उत्सुकता से पूछा, मतलब? सांपदीन ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, मतलब यह कि हम सेठ से वैसे ही मिलेंगे जैसे कोई मूर्ख अपने मालिक से मिलने जाता है। मस्ताना और हाको ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर एक साथ ठहाका लगाया। वे जानते थे कि अब खेल और बड़ा होने वाला था। अगली रात ठगों का समूह नगर की ओर बढ़ चुका था। सेठ गंगा प्रसाद अपने महलनुमा घर में बैठा कीमती शराब का आनंद ले रहा था। उसकी तोंद निकली हुई थी और उसके हाथ में सोने का जड़ाऊ प्याला था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? सेठ ने झुंझलाते हुए पूछा। बाहर से एक गहरी आवाज आई, आपका पुराना दोस्त सांपदीन। सेठ के चेहरे की रंगत उड़ गई, मगर वह जल्दी ही खुद को संभालते हुए हंसा। अरे सरदार, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। दरवाजे पर सांपदीन खड़ा था। उसके पीछे मस्ताना और हाकू मुस्कुरा रहे थे। सेठ ने उन्हें भीतर बुलाया और अपने नौकरों को इशारा किया कि उन्हें कुछ खिलाया पिलाया जाए। सांपदीन ने ठंडे स्वर में कहा, सेठ, खजाने की बात पक्की है ना? सेठ हंसते हुए बोला, अरे सरदार, तुम्हें क्या कभी झूठ बोला है? सांपदीन ने मुस्कुराकर कहा, अगर झूठ नहीं बोला तो फिर तुम्हारे लोग राजा के सैनिकों पर हमला क्यों कर रहे थे? सेठ का चेहरा पड़ गया, मगर वह झट से संभल गया और गहरी सांस लेते हुए बोला, सरदार, यह सब तो तुम्हें फंसाने की साजिश थी। मैंने खुद देखा कि कुछ लोग मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे थे। सांपदीन चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में गहरी समझ थी, मगर उसने खुद को अनजान बनाकर कहा, ठीक है, मगर हमें अब जल्द ही खजाने तक पहुंचना होगा। सेठ ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, खजाने की राह आसान नहीं है। वह एक गुप्त तहखाने में छुपा हुआ है जहां सिर्फ मेरे खास आदमी ही जा सकते हैं, मगर उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। सांपदीन ने भौं उठाई। कैसी शर्त? सेठ मुस्कुराया, इस बार ठगी अकेले नहीं होगी, तुम्हें राजा के खास सलाहकार से मिलना होगा। मस्ताना चौंक उठा। मतलब? सेठ धीरे से बोला, मतलब यह कि राजा भी इस खेल में शामिल है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ठगों की टोली अब एक ऐसे खेल में फंस चुकी थी जिसका दांव पहले से भी ज्यादा बड़ा था। रात की गहराई के साथ ही खेल और भी पेचीदा हो गया था। सांपदीन और उसके साथी ठगों के सामने अब एक ऐसी साजिश थी जिसका हर मोहरा किसी न किसी बड़े खेल का हिस्सा था। सेठ गंगा प्रसाद की बातों से साफ हो चुका था कि राजा भी इस साजिश में शामिल था, लेकिन किस हद तक यह अभी तक स्पष्ट नहीं था। सांपदीन ने अपने जीवन में कई तरह के खेल खेले थे, लेकिन यह खेल सबसे अनोखा था। यह ठगों और राजाओं दोनों की दुनिया को मिलाकर रचा गया था। सेठ ने सांपदीन और उसके साथियों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि राजा का खास सलाहकार भी इस खेल में साझेदार था और खजाने तक पहुंचने का असली रास्ता वही जानता था। मगर सांपदीन के भीतर कुछ और ही खदबदा रहा था। उसे भरोसा नहीं था कि राजा के लोग इतनी आसानी से उसे खजाने के पास जाने देंगे। फिर भी वह चुप रहा और अपने दिमाग में एक नई योजना तैयार करने लगा। सेठ गंगा प्रसाद ने ठगों को अपने आलीशान महल में ठहरने का प्रस्ताव दिया। बाहर से देखने पर वह महल किसी भी बड़े व्यापारी के निवास जैसा ही था, लेकिन भीतर की सजावट और सुरक्षा को देखकर यह साफ था कि सेठ कोई मामूली व्यापारी नहीं था।
चारों ओर सशस्त्र पहरेदार खड़े थे। महल के भीतर कई गुप्त दरवाजे और सुरंगें थी। रात के अंधेरे में सामतीन, मस्ताना, हाको और चमेली अपने अपने विचारों में डूबे हुए थे। सबको इस बात का एहसास था कि वे अब सीधी चाल नहीं चल सकते। सेठ और राजा के लोग हर कदम पर उन्हें जांच रहे थे। अगली सुबह सेठ ने सामदीन और उसके साथियों को राजा के खास सलाहकार से मिलाने की व्यवस्था की। ये मुलाकात महल के बाहर एक सुनसान किले के खंडहर में होनी थी। सेठ खुद भी इस मुलाकात में शामिल होने वाला था। जब सामदीन और उसके साथी उस खंडहर में पहुंचे तो वहां पहले से ही एक घुड़सवार मौजूद था। उसकी आंखें तेज थी और उसकी पोशाक साधारण मगर प्रभावशाली थी। वह कोई और नहीं बल्कि राजा का सबसे खास सलाहकार वीरभान था। वीरभान ने सामदीन की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो तुम ही हो वह सामदीन जिसकी कहानियां मैंने सुनी है। सामदीन ने जवाब दिया, अगर तुमने कहानियां सुनी है तो यह भी जानते होगे कि मैं किसी के भी साथ खेल सकता हूं, मगर हारना मेरी फितरत नहीं है। वीरभान हंसा। मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी, सेठ ने बीच में आते हुए कहा। वीरभान जी, अब हमें असली बात पर आना चाहिए। सरदार सामदीन और उसके साथी इस खेल में हमारे साथ है, मगर उन्हें कुछ ठोस भरोसा चाहिए। वीरभान ने गंभीर स्वर में कहा, खजाने की बात सच है, मगर वह इतना आसान नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हो। वह एक गुप्त तहखाने में छुपा हुआ है जिसकी सुरक्षा राजा के खास पहरेदार करते हैं। और सबसे बड़ा सच यह है कि उस तहखाने की चाबी सिर्फ राजा के पास है। मस्ताना चौंक कर बोला, मतलब खजाने तक पहुंचने के लिए हमें राजा को भी अपने खेल में शामिल करना होगा? वीरभान ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। राजा को इस खेल में शामिल करना अपने ही गले में फंदा डालने जैसा होगा। लेकिन मैं जानता हूं कि राजा की चाबी कैसे हासिल की जा सकती है। उसके पास एक खास कमरा है जहां वह हर रात अकेले जाता है। उस कमरे में वह अपनी सबसे कीमती चीजें छुपा कर रखता है। हाको ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? वीरभान मुस्कुराया, क्योंकि मैं ही वह शख्स हूं जिसने राजा को यह तहखाना बनाने की सलाह दी थी। अब तक सामदीन खामोश था, लेकिन उसके दिमाग में योजना तेजी से बन रही थी। उसने वीरभान की आंखों में देखा और कहा, अगर हम राजा के कमरे में घुसकर चाबी चुरा लें तो फिर हमें खजाने तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। वीरभान ने सहमति में सिर हिलाया, मगर यह इतना आसान नहीं होगा। राजा के महल में सुरक्षा बहुत कड़ी है। अगर हम एक भी गलती करते हैं तो वहां से जिंदा निकलना मुश्किल होगा। सेठ ने अपनी भारी आवाज में कहा, मगर हमें यह जोखिम उठाना ही होगा। अगली रात योजना के अनुसार सामदीन और उसके साथी महल में दाखिल होने की तैयारी कर रहे थे। वीरभान ने उन्हें महल के भीतर जाने का गुप्त रास्ता बताया था, जो पुराने कुएं के नीचे से होकर जाता था। आधी रात होते ही सामदीन, मस्ताना, हाको और चमेली उस कुएं के रास्ते महल के अंदर दाखिल हुए। वीरभान पहले ही अपने स्तर पर पहरेदारों को गुमराह करने की योजना बना चुका था। सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हो रहा था, मगर जैसे ही वे राजा के निजी कक्ष के करीब पहुंचे, अचानक चारों ओर मशालें जल उठी और दर्जनों सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। सामदीन ने एक नजर सेठ पर डाली, जो मुस्कुरा रहा था। धोखा? मस्ताना दांत पीसकर बोला। सेठ ने वीरभान की तरफ इशारा किया। वीरभान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राजा के सिपाहियों ने तलवारें निकाल ली थी। लड़ाई अब शुरू होने ही वाली थी। कहानी के इस मोड़ पर हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच और विश्वासघात की दुनिया में कोई भी सचमुच भरोसेमंद नहीं होता। ठगों का सरदार सामदीन जितना भी चालाक था, उससे भी अधिक चालाकी से खेला गया यह खेल यह दर्शाता है कि शक्ति और धन की लड़ाई में अंततः वही जीतता है जो दूरदृष्टि और धैर्य रखता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि चालाकी और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, लेकिन अगर लालच हावी हो जाए तो वही समझदारी घातक भी बन सकती है। किसी भी परिस्थिति में केवल अपने स्वार्थ को साधने की बजाय दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखना ही असली बुद्धिमानी है। अंततः जीवन में सही और गलत का निर्णय केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों से होता है। जो व्यक्ति अपने विवेक और नैतिकता के साथ आगे बढ़ता है, वही सच्चा विजेता होता है।
जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल के टीवी स्टोरी में। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपकी भावनाओं को झकझोर देगी। यह कहानी है गरीब की होली। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी की खबर आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। गांव के सूखे खेतों में हल्की धूल भरी हवा चल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ बच्चे टूटी फूटी गली में नंगे पांव खेल रहे थे और औरतें अपने घरों के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। होली आने वाली थी, लेकिन इस गांव के गरीब परिवारों के लिए यह त्योहार खुशी से ज्यादा चिंता का कारण था। हरिया, जो गांव का सबसे गरीब आदमी था, अपनी टूटी झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। उसकी पत्नी यशोधरा एक पुरानी सूती साड़ी पहने अंदर से बर्तन धो रही थी। घर के 3 छोटे छोटे बच्चे भूख के मारे दरवाजे के पास बैठकर बाहर देख रहे थे। इस बार होली कैसे मनेगी हरिया? यशोधरा ने धीमे स्वर में पूछा। हरिया ने एक लंबी सांस ली और बोला, पता नहीं, शायद इस बार भी सूखी होली ही मनानी पड़े। रंग गुलाल तो दूर, बच्चों के लिए खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया है। गांव में होली की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। बड़े घरों में पक्के रंग और गुलाल की थालियां सजाई जा रही थी। मिठाइयों की खुशबू हवा में फैल रही थी। लेकिन हरिया के घर में उस दिन सिर्फ चूल्हे की राख और भूख का दर्द था। शाम होते ही गांव के अमीर बच्चों ने होली खेलना शुरू कर दिया। रंगों से भरी पिचकारियां और गुलाल से सजे चेहरे देखकर हरिया के बच्चों की आंखों में चमक आ गई। वे दौड़कर अपने पिता के पास आए और बोले, बाबा, हम भी होली खेलेंगे ना? रंग लाओ ना हमारे लिए। हरिया ने मजबूरी भरी मुस्कान दी और बोला, हाँ बेटा, जरूर खेलेंगे। लेकिन उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। रात गहराने लगी और हरिया के बच्चे उदास होकर सो गए। सुबह होली का दिन था। पूरा गांव खुशियों से झूम रहा था, लेकिन हरिया के घर में मातम सा माहौल था। हरिया ने तय किया कि वह बच्चों के लिए रंग जरूर लाएगा। वह गांव के बाजार में गया और एक दुकानदार के पास जाकर हाथ जोड़कर बोला, भाई साहब, क्या आप मुझे थोड़े से गुलाल उधार दे सकते हैं? मेरे बच्चे बहुत उम्मीद से बैठे हैं। मैं मजदूरी करके पैसे लौटा दूंगा। दुकानदार हंस पड़ा। हरिया, होली मनाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तेरा तो पेट पालना मुश्किल है, रंग कहां से खरीदेगा? चल हट यहां से। हरिया का सिर झुक गया। वह खाली हाथ घर लौट आया। रास्ते में उसने देखा कि गांव के बच्चे होली खेल रहे थे। उसके बच्चे दरवाजे पर खड़े होकर यह सब देख रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी हरिया को एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए। बाबा ने पूछा, क्या बात है बेटा, बहुत दुखी लग रहे हो? हरिया ने रूंधे गले से कहा, मेरे बच्चे होली खेलना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है रंग खरीदने के लिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, सच्चे दिल से जो होली खेली जाती है उसमें रंग और गुलाल की जरूरत नहीं होती। प्यार और खुशी के रंग सबसे गहरे होते हैं। चल मेरे साथ। हरिया बाबा के साथ गया। बाबा ने पास के जंगल से कुछ रंग बिरंगे फूल तोड़े और हरिया को दिए। इनसे होली खेलना, देखना बच्चे कितना खुश होंगे। हरिया फूल लेकर घर लौटा। उसने बच्चों को जगाया और कहा, चलो बेटा, होली खेलते हैं। बच्चों ने खुशी से उछलकर फूल हाथ में लिए और एक दूसरे पर डालने लगे। उनके चेहरे खिल उठे। वह दिन हरिया के लिए सबसे खुशी का दिन था। बच्चों ने अपनी होली फूलों से खेली और हरिया ने महसूस किया कि सच्चे रंग गुलाल या पिचकारी से नहीं, बल्कि प्रेम और खुशी से भरे होते हैं। दूसरे दिन सुबह होते ही हरिया काम की तलाश में निकल पड़ा। उसके पेट में भूख के मारे दर्द हो रहा था, लेकिन वह बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर खुद को मजबूत कर चुका था। गांव के चौधरी साहब के खेतों में काम मिलने की उम्मीद थी। वह नंगे पांव, फटे पुराने कपड़े पहने चौधरी के घर पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, मालिक, कोई काम हो तो बता दो, बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम करना है। चौधरी ने घूर कर देखा और हंसते हुए बोला, अबे हरिया, होली के दिन काम कौन करता है? जा जा रंग खेल। तेरे जैसे गरीबों के नसीब में क्या काम करना लिखा है? हरिया का दिल टूट गया। वह फिर से खाली हाथ लौट आया।
घर के बाहर उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। यशोधरा की आंखों से आंसू बह निकले। हरिया ने दीवार से सिर टिकाकर सोने की कोशिश की, लेकिन भूख से नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसकी नजर एक पुराने टूटे मिट्टी के घड़े पर पड़ी, जिसमें पिछले साल की थोड़ी सी बची हुई गुलाल पड़ी थी। हरिया ने जल्दी से वह गुलाल उठाई और बच्चों को जगाकर कहा, देखो मैंने रंग लाया है, चलो होली खेलते हैं। बच्चों की आंखों में चमक आ गई और वे खुशी खुशी दौड़ पड़े। हरिया ने अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए बच्चों पर गुलाल फेंकी और सब हंसने लगे। शाम होते होते भूख ने बच्चों को और कमजोर बना दिया। यशोधरा ने बच्चों को चावल का पानी पिलाकर बहला दिया। हरिया घर से निकल पड़ा और गांव के मंदिर में जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर रोने लगा। हे भगवान, मैं कितना लाचार हो गया हूँ, बच्चों की खुशी तक के लिए मोहताज हो, कृपा करो। तभी मंदिर के पुजारी ने देखा कि हरिया रो रहा है। पुजारी ने कहा, बेटा तेरी भक्ति सच्ची है, जा भगवान तेरी झोली भरेंगे। हरिया ने थके हुए कदमों से घर का रास्ता पकड़ा, लेकिन भूख और बदहाली ने उसे भीतर से तोड़ दिया। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव होली के रंगों में डूबा था, हरिया के घर में सन्नाटा था। बच्चे भूख से कराहते हुए सो गए थे। यशोधरा भी एक कोने में चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता और दर्द साफ दिख रहा था। हरिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। क्यों भगवान, ऐसा क्या पाप कर दिया मैंने जो मेरे बच्चों को भी खुशियां नसीब नहीं हो रही? हरिया बड़बड़ाया और आसमान की ओर देखता रहा। अचानक उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय आ गया। वह धीरे से उठा और झोपड़ी से बाहर निकल गया। रात की ठंडी हवा में चलते हुए वह सीधे चौधरी राम प्रताप के घर पहुंचा। चौधरी के घर में चारों तरफ रंग और गुलाल से खेला जा रहा था। लोग हंसी ठिठोली में मग्न थे। हरिया झिझकते हुए चौधरी के सामने खड़ा हुआ। मालिक, मैं आपसे एक गुजारिश करने आया हूं। चौधरी ने हंसते हुए जवाब दिया। अरे हरिया, आज होली का दिन है, क्या काम की चिंता लेकर आ गया? मालिक, मुझे आपके खेतों में काम दे दीजिए, कुछ भी काम कर लूंगा, बस मेरे बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम हो जाए। हरिया की आवाज में लाचारी और दर्द दोनों झलक रहे थे। चौधरी ने हंसते हुए कहा, काम तो मैं दूंगा हरिया, पर होली के दिन कौन काम करता है? और फिर तेरी हालत देखकर लगता नहीं कि तू कुछ कर पाएगा। जा यहां से भाग जा और हमें भी होली का मजा लेने दे। चौधरी की बात सुनकर हरिया की उम्मीदें टूट गईं। वह भारी कदमों से घर लौट आया। रास्ते में उसे कुछ अमीर लोग अपने बगीचे में रंग खेलते हुए दिखाई दिए। उनकी हंसी खुशी में डूबी हुई आवाजें हरिया के कानों में किसी तीर की तरह चुभ रही थी। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके बच्चे अब भी भूखे ही सो रहे थे। यशोधरा भी आंखें बंद किए लेटी थी, लेकिन उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वह सो नहीं रही थी। हरिया ने दीवार से टेक लगाकर बैठते हुए कहा, अब क्या करें यशोधरा, कहीं से भी मदद नहीं मिली। बच्चों की हंसी देखना तो जैसे एक सपना हो गया है। यशोधरा ने आंखें खोली और कहा, हरिया, अगर किसी ने मदद नहीं की तो क्या हुआ? भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं। चलो जंगल से कुछ लकड़ियां और जड़ी बूटियां इकट्ठी करते हैं, शायद उन्हें बेचकर कुछ पैसे मिल जाए और बच्चों के लिए कुछ खाना ला सके। हरिया को यशोधरा की बात में उम्मीद की झलक दिखी। भले ही रात का समय था, लेकिन उसे अब कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह यशोधरा के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। दोनों ने मिलकर सूखी लकड़ियां और कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी की। रात भर मेहनत करने के बाद सुबह होते होते उनके पास काफी सारा सामान इकट्ठा हो चुका था। सुबह जब वे गांव की ओर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़े बाबा मिले। बाबा की दाढ़ी सफेद थी और आंखों में अजीब सा तेज था। उन्होंने हरिया और यशोधरा को थके हुए देखा और बोले, बेटा, इस समय कहां जा रहे हो? रात भर की थकान से तो तुम्हारी हालत बुरी हो गई है। हरिया ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, बच्चों की भूख मिटाने के लिए रात भर जंगल में लकड़ियां और जड़ी बूटियां इकट्ठा की है, अब इन्हें बेचने जा रही है। बाबा ने दयालुता भरी आंखों से उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई और मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन क्या तुमने होली का त्योहार मनाया? हरिया ने उदास होकर कहा, हमारे लिए तो होली की खुशी सिर्फ एक सपना है बाबा। बच्चे रंग गुलाल की जगह भूख से तड़पते हुए सो गए। बाबा ने अपने झोले से कुछ कागज की पत्तियां निकाली, जिन्हें उन्होंने जंगल से निकाला हुआ रंग कहा, बेटा, यह रंग नहीं,
बल्कि तुम्हारे बच्चों की मुस्कान है। इन्हें ले जाओ और उनके साथ होली खेलो, देखना उनका चेहरा कैसे खिल उठेगा। हरिया ने बाबा की बातों को समझा और कागज की पत्तियां अपने हाथ में ले ली। बाबा के चेहरे की चमक जैसे उसे शक्ति दे रही थी। उसने यशोधरा की ओर देखा और कहा, चलो यशोधरा, हमारे बच्चे हमें इंतजार कर रहे होंगे। दोनों जल्दी से घर पहुंचे। बच्चे अब भी भूखे और उदास बैठे थे। हरिया ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपनी गोद में बिठाया और कहा, बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए रंग लेकर आया हूं, अब हम भी होली खेलेंगे। बच्चों ने कागज की पत्तियों को देखा और उनकी आंखों में चमक लौट आई। वे खुशी खुशी अपने पिता के साथ खेलने लगे। हरिया ने उन पत्तियों से बच्चों के चेहरे पर हल्का सा रंग लगाया और उनकी हंसी गूंजने लगी। उस छोटी सी झोपड़ी में उस दिन जो खुशी बसी थी, वह किसी अमीर के महल में भी नहीं थी। हरिया की आंखों में अब उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। हरिया के बच्चों की हंसी और खुशी ने उस छोटी सी झोपड़ी को जैसे फिर से जिंदा कर दिया था। कागज की पत्तियों से खेलते हुए बच्चों के चेहरों पर आई मुस्कान ने हरिया और यशोधरा के मन में नई उम्मीद जगा दी थी। लेकिन भूख की समस्या अभी भी उनके सिर पर तलवार की तरह लटकी हुई थी। हरिया और यशोधरा ने तय किया कि जो भी लकड़ियां और जड़ी बूटियां उन्होंने इकट्ठी की थी, उन्हें गांव में बेचने की कोशिश करेंगे। सुबह होते ही दोनों अपनी गठरी को लेकर गांव के बाजार की ओर चल पड़े। उनके चेहरे पर थकान और चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में उम्मीद भी थी। बाजार में चारों तरफ होली के बाद की रौनक बिखरी हुई थी। लोग मिठाइयाँ और रंग खरीद रहे थे। हरिया और यशोधरा ने एक किनारे पर अपनी गठरी फैलाई और आवाज लगानी शुरू की, लकड़ियां और जड़ी बूटियां ले लो, घर की होली को खुशबू से महका दो। कुछ देर तक कोई खरीदार नहीं आया। दोनों निराश हो रहे थे कि तभी एक बूढ़ी औरत उनकी ओर आई। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में समझदारी झलक रही थी। बेटा, ये जड़ी बूटियां कितने में बेच रहे हो? बूढ़ी औरत ने पूछा। हरिया ने विनम्रता से कहा, माँ जी, जो भी आपको उचित लगे दे दीजिए, बस कुछ पैसे चाहिए ताकि बच्चों के लिए खाना ला सको। बूढ़ी औरत ने गठरी में से कुछ जड़ी बूटियां उठाई और उन्हें ध्यान से देखने लगी। फिर उसने अपने पास से कुछ सिक्के निकालकर हरिया के हाथ में रख दिए। बेटा, यह बूटियां तो असली है, ये लो, ये मेहनत की कमाई है। हरिया ने सिक्के गिने। वे केवल 10 रुपए थे, लेकिन उसकी आंखों में चमक लौट आई। माँ जी, आपने हमारी मेहनत का मूल्य दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और चली गई। हरिया और यशोधरा ने सोचा कि वे इन पैसों से बच्चों के लिए कुछ खाना खरीद सकते हैं। वे बाजार में एक हलवाई की दुकान पर पहुंचे और कहा, भैया, क्या हमें थोड़ी सी मिठाई और कुछ रोटियां मिल सकती है? हलवाई ने उनकी हालत देखकर हंसते हुए कहा, अरे हरिया, ये बाजार है, यहाँ भीख नहीं मिलती, पैसे दो तो मिठाई मिलेगी। हरिया ने हलवाई को अपने सिक्के दिखाए। हलवाई ने सिक्के देखकर मुंह बिचकाया और कहा, इतने में तो आधी रोटी भी नहीं आएगी, भाग जाओ यहां से। हरिया की उम्मीदें फिर से टूट गईं। लेकिन तभी वहां से एक साधु गुजर रहा था। उसने हरिया और यशोधरा को देखा और उनके चेहरे पर पसरी उदासी को समझ लिया। बेटा, क्या परेशानी है? साधु ने पूछते हुए उनके पास आकर बैठ गया। हरिया ने अपनी स्थिति बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस संसार में सबसे बड़ा धन सच्चाई और मेहनत है। तुमने बच्चों के लिए मेहनत की है, इसका फल जरूर मिलेगा। ये लो, ये मेरी थैली में कुछ अनाज है, इसे ले जाओ और बच्चों का पेट भरो। हरिया और यशोधरा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और अनाज की थैली लेकर घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर हरिया ने चूल्हा जलाया और यशोधरा ने अनाज से खिचड़ी बनाई। जब बच्चों ने खाने की खुशबू महसूस की तो उनकी आंखें चमक उठी। बाबा, खाना मिल गया? बच्चों ने खुशी से उछलते हुए पूछा। हाँ बेटा, आज तुम्हारा पेट भरने वाला है, हरिया ने हंसते हुए जवाब दिया। बच्चों ने चाव से खिचड़ी खाई। उनके चेहरे की तृप्ति देखकर हरिया और यशोधरा के दिल में सुकून की लहर दौड़ गई। खाना खाने के बाद हरिया ने अपने बच्चों से कहा, बेटा देखो, आज हमें भगवान ने खाना दिया है। हम गरीब हैं, पर मेहनत से कभी हार नहीं माननी चाहिए। बच्चे हंसते हुए बोले, बाबा, आप सबसे अच्छे हो, आप हमें कभी भूखा नहीं रहने देते। हरिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं,
बल्कि खुशी और संतोष के थे। अब तक हरिया को यह समझ आ चुका था कि उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। वह अपने बच्चों की खुशियों के लिए हर दिन नए तरीके से मेहनत करेगा। अगले दिन सुबह की हल्की रोशनी हरिया की झोपड़ी में दाखिल हो रही थी। बच्चे अभी भी गहरी नींद में थे। यशोधरा चूल्हे के पास बैठी बचे हुए अनाज के कुछ दाने छांट रही थी ताकि दिन भर के लिए कुछ इंतजाम हो सके। हरिया का मन आज पहले से ज्यादा मजबूत था। साधु बाबा की बातों ने उसके दिल में नई उम्मीद जगा दी थी। उसने ठान लिया कि वह मेहनत करेगा और अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाएगा। हरिया ने गांव में छोटे मोटे काम ढूंढने की कोशिश शुरू की। किसी के खेत में पानी देना, किसी के जानवर चराना, यहाँ तक कि अगर कोई उसके हाथ की मजदूरी की कदर करता तो वह उसके लिए भी काम करने को तैयार था। उसे काम तो मिल गया, लेकिन पैसे बहुत ही कम मिलते थे। फिर भी वह निराश नहीं हुआ। दिन में मेहनत करता और रात में अपने बच्चों के साथ समय बिताता। उनकी छोटी छोटी खुशियों में अपनी सारी थकान भुला देता। लेकिन होली के दिन की वह घटना उसके दिल और दिमाग में गहराई तक बैठ गई थी। वह नहीं चाहता था कि उसके बच्चे फिर से भूख और मायूसी में जिए। उसने सोचा, अगर मुझे सच में बच्चों के भविष्य को बदलना है तो मुझे कोई बड़ा रास्ता निकालना होगा। एक दिन जब वह गांव के चौधरी साहब के खेतों में काम कर रहा था तो उसे एक व्यापारी के बारे में पता चला जो शहर से गांव में अनाज खरीदने आता था। उस व्यापारी के पास खेती और मजदूरी के नए तरीके थे जिनसे लोगों की आमदनी बढ़ जाती थी। हरिया ने सोचा, अगर मैं उस व्यापारी से मिलकर कुछ नया सीख सकूं तो शायद मेरे हालात बदल सकते हैं। अगली बार जब व्यापारी गांव में आया तो हरिया ने साहस जुटाकर उससे मिलने का फैसला किया। उसने अपने फटे पुराने कपड़ों की चिंता किए बिना व्यापारी के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर कहा, साहब, क्या आप मुझे अपनी व्यापार की समझ दे सकते हैं? मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। व्यापारी ने हरिया को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी आंखों में झलकती सच्चाई को महसूस किया। ठीक है हरिया, अगर तुम्हें सच में सीखने की चाहत है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम्हें पूरी लगन और ईमानदारी से काम करना होगा। हरिया ने सिर हिलाते हुए कहा, साहब, मैं मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार हूं। व्यापारी ने उसे खेती के नए तरीकों के बारे में बताया, कैसे बेहतर बीज का इस्तेमाल करके उपज बढ़ाई जा सकती है, कैसे फसलों को सही समय पर पानी और खाद देना चाहिए और कैसे अनाज को सही दामों में बेचा जा सकता है। हरिया ने व्यापारी की हर बात को ध्यान से सुना और उसे याद कर लिया। अब उसके पास नई उम्मीद थी और एक रास्ता भी। उसने अपने काम के बाद बचे हुए समय में आसपास के किसानों से सलाह ली और अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें पहले से बेहतर होने लगी। उसने उन अनाजों को बाजार में बेचना भी शुरू कर दिया। हरिया की स्थिति अब पहले से काफी बेहतर हो गई थी। उसके बच्चे भी अच्छे से खाना खाने लगे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि हरिया ने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन नई मेहनत और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ता गया। उस रात जब पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था, हरिया ने बच्चों से कहा, देखो बेटा, जब इंसान सच्चे दिल और पूरी मेहनत से कुछ करने की कोशिश करता है तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। बच्चे हंसते हुए बोले, बाबा, आप सबसे अच्छे हो, आप हमें हमेशा खुश रखते हो। हरिया के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। वह जानता था कि उसने सही रास्ता चुन लिया है। अब उसकी मेहनत और विश्वास ही उसके परिवार का सहारा बनेगा। हरिया की मेहनत रंग ला रही थी। उसकी फसलें अब पहले से अधिक और अच्छी होने लगी थी। धीरे धीरे उसका नाम गांव में मेहनती और ईमानदार किसान के रूप में फैलने लगा। लोग अब उससे खेती के नए तरीके सीखने आने लगे। लेकिन अभी उसकी असली परीक्षा बाकी थी। गांव में 1 साल बाद फिर से होली का त्योहार आने वाला था। हर जगह तैयारी की रौनक दिखने लगी थी। बच्चों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे, लेकिन हरिया के बच्चों की आंखों में अब भी पिछली होली की मायूसी की यादें झलक रही थी। हरिया ने मन ही मन ठान लिया कि इस बार मेरे बच्चों की होली सबसे अलग और सबसे खास होगी। हरिया ने अपनी फसल का कुछ हिस्सा बेचकर कुछ पैसे जमा कर लिए थे, लेकिन वह पैसे केवल रंग गुलाल और मिठाई पर नहीं खर्च करना चाहता था। उसे कुछ और बड़ा करना था। उसने सोचा, मेरे जैसे और भी गरीब लोग हैं इस गांव में जिनके बच्चे होली के दिन रंग और मिठाई से वंचित रहते हैं। इस बार मैं सिर्फ अपने बच्चों की नहीं
उन सभी बच्चों की होली रंगीन बनाऊंगा। हरिया ने गांव के ही कुछ गरीब किसानों और मजदूरों से बात की। सबने उसकी योजना सुनकर सहमति जताई। हरिया ने सबको समझाया कि कैसे वे सभी मिलकर एक होली महोत्सव का आयोजन कर सकते हैं, जहां कोई अमीर गरीब का भेद नहीं होगा। हरिया ने गांव के खाली मैदान को साफ किया और वहां बड़े बड़े बांस और कपड़े लगाकर एक पंडाल बनाया। कुछ लोग लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे तो कुछ महिलाएं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। हरिया ने व्यापारी से उधार में रंग गुलाल और मिठाई खरीद ली और वादा किया कि वह फसल बेचकर पैसे चुका देगा। व्यापारी ने उसकी ईमानदारी पर भरोसा किया और मदद की। वह दिन आ पहुंचा जब हरिया की मेहनत की असली परीक्षा होनी थी। सुबह से ही लोग अपने अपने घरों से निकलकर मैदान में आने लगे। गरीबों और अमीरों में अब कोई फर्क नहीं रह गया था। सबके चेहरे रंगों से सजे हुए थे। हरिया के बच्चों की आंखों में चमक थी। वे खुशी से उछलते हुए कह रहे थे, बाबा, ये होली तो सबसे सुंदर है। इतने सारे लोग, इतने सारे रंग। हरिया की आंखों में गर्व और संतोष था। उसने अपने बच्चों के चेहरे की खुशी को संजो लिया। गांव के बड़े लोगों ने जब यह देखा कि हरिया, जो एक गरीब मजदूर था, उसने बिना किसी भेदभाव के सबके लिए होली का आयोजन किया है, तो वे भी प्रभावित हो गए। उस दिन गांव में होली का एक नया रंग दिखा, जहां अमीरी और गरीबी की दीवारें टूट गई थी। सब लोग मिलकर रंग खेल रहे थे, हंस रहे थे और मिठाइयां बांट रहे थे। हरिया के बच्चे भी अब बाकी बच्चों के साथ मिलकर होली का आनंद ले रहे थे। उनकी हंसी और खुशी ने हरिया के दिल को छू लिया। होली के बाद गांव के लोगों ने हरिया की तारीफ की। चौधरी साहब, जो पहले हरिया को काम देने से मना कर देते थे, अब उससे मिलने आए और बोले, हरिया, तूने तो कमाल कर दिया। तेरी मेहनत और लगन को देखकर लगता है कि तू सच में एक अच्छा इंसान है। अगर तुझे कभी जरूरत पड़े तो मुझसे कहना। हरिया ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद मालिक, आपकी कृपा है। लेकिन हरिया जानता था कि उसकी असली ताकत उसकी मेहनत और परिवार के प्रति उसका प्यार है। उसने कभी किसी की मदद की उम्मीद नहीं की, बल्कि अपने दम पर अपने परिवार की खुशियां वापस लाने का फैसला किया। अब हरिया के दिन बदल चुके थे। उसकी फसलें अच्छी हो रही थी और उसका परिवार खुश था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अपने बच्चों को सिखाया कि मेहनत और सच्चाई से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। एक साल बाद जब होली का त्योहार फिर से आया, तो इस बार हरिया के घर में भी खुशियों की लहर थी। उसने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, रंग गुलाल और मिठाइयाँ खरीदी। लेकिन इस बार उसने गांव के उन सभी बच्चों को भी होली की खुशियां बांटी, जो पिछले साल की तरह भूख और मायूसी में नहीं रहना चाहते थे। हरिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी और मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर इंसान में मेहनत करने की लगन और अपने परिवार के प्रति प्यार हो, तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। होली का त्योहार सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का भी त्योहार है। और हरिया ने यही किया। उसने अपने दिल की सच्चाई और मेहनत से न सिर्फ अपने परिवार की, बल्कि पूरे गांव की होली को रंगीन बना दिया। जय श्री कृष्ण मित्रों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। सूरजपुर गांव में नंद किशोर नाम का एक आदमी रहता था। नंद किशोर एक व्यापारी था और उसकी छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। अपने व्यापार से नंद किशोर इतना कमा लेता था जिससे कि वह अपने परिवार का गुजारा कर सके। नंद किशोर पूरी ईमानदारी के साथ अपना व्यापार करता था। एक दिन सुबह सुबह की बात है, नंद किशोर ने ईश्वर का नाम लिया और अपनी दुकान खोली। वह प्रतिदिन की तरह अपनी दुकान में रखे हुए कपड़े के थानों को सही तरीके से लगाने लगा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि उसकी दुकान में 3 आदमी दाखिल हुए। उन आदमियों ने बहुत ही कीमती वस्त्र पहने हुए थे और देखने में वे तीनों बहुत ही घमंडी दिखाई पड़ते थे। तीनों आदमी दुकान में आने के बाद नंद किशोर से बातें करने लगे और कहने लगे कि उन्हें कीमती कपड़ा दिखाया जाए। अचानक उन तीनों को दुकान के एक कोने में एक रेशमी कपड़ा दिखाई दिया। उन्होंने दुकानदार से कहा कि वह कपड़ा उठाकर लाए। नंद किशोर ने वह कपड़ा उठाकर उन लोगों के सामने फैला दिया। तीनों आदमियों को वह कपड़ा इतना पसंद आया कि वे बहुत ही खुश हुए।
फिर उनमें से एक आदमी नंद किशोर से कहने लगा, यह कपड़ा तो बहुत ही कीमती है, इसीलिए मैं यह मालूम करना चाहता हूँ कि तुम यह कपड़ा कहाँ से लाए हो। हम लोग सुबह से इस बाजार में घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा कपड़ा हमें कहीं भी नहीं मिला। हम लोग इसी की तलाश में थे और तुम्हारी दुकान में आए हैं। नंद किशोर कहने लगा, यह कपड़ा मेरी दुकान में पुराने पड़े हुए माल में से बचा है। असल बात यह है कि यह कपड़ा बहुत ही महंगा है और मेरे ग्राहक ऐसा महंगा कपड़ा खरीदने की हैसियत नहीं रखते, इसीलिए यह कपड़ा बच गया है। किसी ने भी इस कपड़े को नहीं खरीदा। तीनों आदमियों ने वह कपड़ा उठाया और बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर की तरफ चल दिए। नंद किशोर उनके पीछे दौड़ा और कहने लगा, अरे भाई, इस कपड़े की कीमत तो देते जाओ। उन तीनों में से एक आदमी नंद किशोर से कहने लगा, भाई, तुम कल राजमहल में आ जाना। हम नगर के राजा के राज दरबारी हैं। वहां आकर हमारा पता मालूम कर लेना और कपड़े की कीमत ले जाना। नंद किशोर यह बात सुनकर हैरान और परेशान हो गया। वह जान चुका था कि इन आदमियों से कपड़े की कीमत वसूल करना आसान न होगा। जब वे लोग दुकान से चले गए तो नंद किशोर वापस अपने काम में जुट गया। जैसे तैसे करके वह दिन गुजर गया। अगले दिन नंद किशोर उठा और सबसे पहले राजमहल में जाने का निश्चय किया ताकि अपने कपड़े की कीमत वसूल कर सके। जब वह राजा के महल की तरफ जा रहा था तो मन ही मन में सोच रहा था कि आज अपने कपड़े के अच्छे दाम वसूल कर लूंगा, परंतु असल बात से वह बिल्कुल अनजान था। जब वह राजमहल में पहुंचा तो उसने देखा कि महल के चारों तरफ पहरेदार खड़े थे। नंद किशोर पहरेदार के पास गया और उन्हें कल की सारी बात बताई। वह उन तीनों आदमियों की पहचान बताकर उनके बारे में पूछने लगा जो उसकी दुकान से कपड़ा खरीद कर लाए थे। पहरेदार ने जब नंद किशोर की बात सुनी तो कहने लगे, तुम कल आना, तुम्हारा काम हो जाएगा। नंद किशोर मन में सोच रहा था कि वह आज ही कपड़े की अच्छी कीमत वसूल कर लेगा, लेकिन जब उसने यहाँ के हालात देखे तो बड़ा ही मायूस होकर अपने घर लौट आया। अगले दिन वह फिर से अपनी रकम मांगने के लिए राजमहल में आ पहुंचा। इस बार पहरेदार ने उससे कहा, तुम 1 हफ्ते के बाद आना। नंद किशोर उदास मन से घर वापस लौट आया। जब वह 1 हफ्ते के बाद फिर से राजमहल में आया तब भी उसे इसी तरह से लौटा दिया गया। अगली बार जब नंद किशोर महल में पहुंचा तो इस बार वह पहरेदार से कहने लगा, मैं पिछले कई हफ्तों से अपनी रकम के लिए यहाँ पर चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। तब उन पहरेदारों में से एक नेक दिल पहरेदार उसे एक कोने में ले गया और कहने लगा, अरे भाई, तुम तो बहुत ही सीधे साधे आदमी मालूम पड़ते हो। जिन राज दरबारियों को तुम ढूंढ रहे हो उन्होंने हमें तुम्हारा हुलिया बताकर यह आदेश दिया है कि इस शक्ल सूरत का कोई आदमी अपनी रकम वसूल करने के लिए यदि महल में आए तो उसे आज और कल का वायदा करके टालते रहे जब तक कि वह थक ना जाए। इसीलिए तुम खुद ही सोचो कि तुम कब से चक्कर लगा रहे हो और आज तक तुम्हारी रकम का कोई अता पता नहीं है। मेरी मानो तो तुम अब इसका ज्यादा सिर दर्द मत लो। अपने कपड़ों की कीमत तो तुम भूल ही जाओ। नंद किशोर कहने लगा, मैंने ना तो वह कपड़ा चुराया था और ना ही बेईमानी से खरीदा था जो मैं उसकी कीमत भूल जाऊं। मैं यहाँ पर कोई भीख मांगने नहीं आता। मैं अपने हक का पैसा मांगता हूँ। मैं रोज रोज यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर राजा के कर्मचारियों ने मेरी कमाई मुझे ना दी तो मैं सीधा महाराज के पास जाकर उनकी शिकायत करूंगा। पहरेदार कहने लगा, मैंने तो तुम्हें सच्चाई बता दी है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा चाहो वैसा करो। मैं एक बार फिर तुमसे कहता हूं कि अगर अपनी खुशी और सलामती चाहते हो तो अपने कपड़े की कीमत भूल जाओ। पहरेदार की बातें सुनकर नंद किशोर मन महसूस कर वहां से चला गया, लेकिन इसके बावजूद भी नंद किशोर राजमहल के चक्कर लगाता रहा और उन राज दरबारियों के बारे में पूछता रहा, लेकिन उसे कुछ भी मालूम न पड़ा। नंद किशोर ने अब तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसे उम्मीद थी कि किसी न किसी दिन वह उन राज दरबारियों को बाजार की गलियों में ढूंढ ही लेगा और फिर उनसे अपनी रकम जरूर मांगेगा। नंद किशोर का यह अंदाजा गलत नहीं था। कुछ दिन गुजरे जब नंद किशोर अपनी दुकान बंद करके बाजार से गुजर रहा था कि उसने देखा वही तीनों आदमी घोड़े पर सवार होकर बड़ी ही तेजी से जा रहे थे। नंद किशोर आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए उनको नमस्कार किया। इसके बाद नंद किशोर ने अपने कपड़े की कीमत के बारे में उनसे बात की। उन तीनों आदमियों ने जब नंद किशोर की बातें सुनी तो जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक आदमी आगे बढ़कर कहने लगा, क्या तुम पागल हो गए हो? कौन सा कपड़ा, कैसी रकम? नंद किशोर ने बड़ी ही विनम्रता से पूरी घटना उन्हें बताई
और अपनी दुकान की पहचान भी बताई। उनमें से एक आदमी कहने लगा, क्या हम तुम्हारे उस मामूली से कपड़े के लिए ही रह गए हैं? अगर हमें किसी वस्तु की जरूरत होती है तो हम सिर्फ आदेश करते हैं और सब कुछ हमारे सामने हाजिर हो जाता है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम लोग बाजार में जाएं और तुम जैसे मामूली दुकानदार से कपड़ा खरीदें। उन्होंने इतना कहा और अपने अश्व की लगाम कसकर आगे बढ़ने लगे। नंद किशोर ने देखा कि उसकी पूंजी डूब जाएगी और उस पर मिथ्या आरोप भी लगेगा, तो उसने आगे बढ़कर उनमें से एक के घोड़े की लगाम पकड़ ली, उस व्यक्ति को नीचे खींच लिया और अगले ही पल दोनों में हाथापाई होने लगी। बाकी दोनों व्यक्ति थोड़ा आगे निकल गए थे, लेकिन शोर सुनते ही वापस लौट आए और तीनों ने मिलकर नंद किशोर की खूब पिटाई की। इस अत्याचार को सहन न कर पाने के कारण नंद किशोर ने उनमें से एक के चेहरे पर नाखूनों से खरोंच दी। इस हाथापाई में उन तीनों व्यक्तियों को भी चोटें आईं। झगड़े के बाद वे तीनों घोड़े पर सवार होकर भाग गए। नंद किशोर बेचारा घायल अवस्था में अपने घर लौटा। जब नंद किशोर की पत्नी ने उसकी हालत के बारे में पूछा तो नंद किशोर ने पूरी घटना विस्तार से बता दी। उसने कहा, देखो, मैं घायल तो हूं, लेकिन मैं खुश हूं कि मैं राजा के दरबारियों से मुकाबला करके आया हूं। अगर ऐसा न करता तो मन ही मन कुंठित रहता। कुछ दिनों तक नंद किशोर घर पर ही रहा। उसकी पत्नी ने उसकी देखभाल की, जिससे उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। स्वस्थ होने के बाद नंद किशोर फिर से अपनी दुकान पर चला गया। दुकान पहुंचने पर वह अपने सामान को ठीक से लगाने लगा। तभी नगर के कोतवाल के 2 सिपाही उसकी दुकान पर आ खड़े हुए। नंद किशोर ने पूछा, क्या काम है भाई? वे कहने लगे, तुम्हें हमारे साथ चलना है, सब बातें अपने आप मालूम हो जाएंगी। नंद किशोर उन सिपाहियों के साथ नगर के कोतवाल के पास पहुंचा। वहां पहुंचने पर कोतवाल उसे घूर रहा था। नंद किशोर ने पूछा, हुजूर, मुझे यहां क्यों बुलाया गया है? कोतवाल ऐसे सवाल सुनने का आदी नहीं था। वह भड़क कर कहने लगा, अच्छा, बड़े मासूम बनते हो तुम, जैसे कुछ जानते ही नहीं। भूल गए कि कुछ दिन पहले ही तुमने महल के कुछ राज दरबारियों के साथ मारपीट की थी। तुम तो उन्हें जान से ही मार देते। ऐसे सम्मानित लोगों के साथ तुमने इतना दुर्व्यवहार किया है। नंद किशोर कहने लगा, मैं तो सिर्फ अपने कपड़े की कीमत पाना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने देने से मना कर दिया। वे 3 थे और मैं अकेला था। उन्होंने मुझे मारा पीटा, ना कि मैंने उन्हें। कोतवाल कहने लगा, तुमने बड़ी ही गलती की है। क्या एक मामूली सा कपड़ा तुम उन लोगों को तोहफे के रूप में नहीं दे सकते थे? राजमहल के दरबारियों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? नंद किशोर ने देखा कि जब उसे ही अपराधी ठहराया जा रहा है तो वह कहने लगा, कोतवाल साहब, वे तीनों कपड़ा खरीदने के इरादे से मेरी दुकान पर आए थे, न कि अपने लिए तोहफा लेने के लिए। मैं राजमहल के चक्कर लगाता रहा, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। कई दिनों के बाद जब इन्हें बाजार में देखा तो इन्हें रोक लिया और अपने कपड़े की कीमत मांगने लगा। ये लोग कहने लगे, क्या तुम पागल हो गए हो? हमने तुमसे कोई कपड़ा नहीं खरीदा। हुजूर, अब आप ही बताइए, अगर किसी को तोहफा चाहिए तो वह ऐसा व्यवहार करेगा? कोतवाल कहने लगा, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या किया, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि तुमने उनके राज दरबारियों से उलझकर उनका अपमान किया है। इसीलिए तुम्हें कारागार में भेजा जाएगा और तुम्हारी दुकान को भी जब्त कर लिया जाएगा। तुम्हारी यह सजा देखकर बाकी लोगों को भी सबक मिलेगा और फिर से कोई भी राज दरबार के दरबारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करेगा। नंद किशोर ने जब यह सुना तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कोतवाल फिर से कहने लगा, क्योंकि तुम मुझे एक बहुत ही सीधे साधे आदमी लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हें कारागार में नहीं डालूंगा और महाराज को इसके बारे में क्या कहना है वह मैं खुद ही देख लूंगा। लेकिन तुम्हारी दुकान में रखी संपत्ति हर हाल में जब्त की जाएगी। तुम्हारी दुकान में जितना भी माल पड़ा है, अब तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। अब जाओ और अपनी पत्नी और बच्चों की फिक्र करो। नंद किशोर बेचारा बहुत ही दुखी और मायूस हो चुका था। इसी हालत में वह अपने घर पहुंचा। अगले दिन नंद किशोर की दुकान पर कोतवाल के भेजे हुए सैनिक आए। उसकी दुकान में जितना भी माल रखा था वह जब्त करके अपने साथ ले गए। नंद किशोर अब बिल्कुल खाली हो गया था। वह मायूस था, लेकिन सोच रहा था कि जैसे भी हो गुजारा तो करना ही होगा। कुछ सोचकर नंद किशोर अपने व्यापारी दोस्तों के पास गया और उनसे कुछ धन उधार ले आया। उस धन से नंद किशोर ने कुछ कपड़ा खरीदा और वापस अपनी दुकान में लौट आया। वह एक बार फिर से दुकान चलाने की कोशिश करने लगा।
नंद किशोर को विश्वास था कि एक बार फिर से वह अपने व्यापार को अच्छे से चला पाएगा और अपने व्यापारी मित्रों से लिए हुए धन को भी वापस कर पाएगा। लेकिन किस्मत का खेल ऐसा हुआ कि छोटी सी दुकान से वह अपने घर का खर्च तो जैसे तैसे चला पाया, लेकिन व्यापारियों का कर्जा वापस ना कर सका। कुछ व्यापारी जिनको नंद किशोर पर विश्वास था वे तो कर्ज मानने नहीं आए, लेकिन एक दो व्यापारी ऐसे भी थे जो अपना कर्ज वापस पाने के लिए बेसब्र हो रहे थे। वे लोग प्रतिदिन नंद किशोर के यहाँ आने लगे और रोज अपना कर्जा मांगने लगे। बेचारा नंद किशोर शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लेता, लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिन तक न चल सका। नंद किशोर सोचने लगा, आखिर कब तक मैं कर्जदारों को टालता रहूंगा। उसे लगने लगा कि अब ज्यादा दिन तक वह इन लोगों का सामना नहीं कर सकता, ना ही उनसे और अधिक समय मांग सकता है। इसीलिए नंद किशोर ने एक फैसला किया कि कुछ दिनों के लिए वह अपनी दुकान बंद कर देगा, ताकि कर्ज वसूल करने वालों से कुछ दिनों के लिए वह बच सके। नंद किशोर ने यह सोचकर अपनी दुकान बंद कर दी और किसी अन्य काम की तलाश में निकल पड़ा। उसने गांव से बाहर एक चक्की वाले का स्मरण किया, जो नंद किशोर के पिता का पुराना मित्र था। जब नंद किशोर चक्की वाले के पास पहुंचा तो उसने अपनी सारी व्यथा सुनाई और प्रार्थना की कि उसे कुछ दिनों के लिए मजदूरी करने की अनुमति दी जाए। चक्की वाले ने उसकी बात सुनी और कहा, बेटा, मुझे तुम्हें काम पर रखने में कोई आपत्ति नहीं है। जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम यहाँ काम कर सकते हो, पर मुझे चिंता है कि क्या तुम इतनी कठिन मेहनत कर पाओगे। आटे की बोरियां उठाकर इधर उधर रखनी पड़ेंगी। नंद किशोर के पास अपनी इज्जत बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने कहा, मैं हर तरह का कठिन काम करने को तैयार हूं। शुरुआत में यह सब मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ दिनों में हालात सुधर जाएंगे और मैं फिर से अपने पुराने काम पर लौट जाऊंगा। उसी दिन से नंद किशोर ने चक्की में काम करना शुरू कर दिया। इस तरह की कठिन मेहनत की उसे आदत नहीं थी, परंतु वह खुशी खुशी चक्की वाले का मजदूर बन गया। कुछ दिनों तक वह अपने कर्जदारों का सामना करने से बचा रहा। अब वह रात को थका हारा अपने घर लौटता था। एक दिन जब वह चक्की पर बहुत मेहनत से काम कर रहा था, उसे बाहर कुछ शोरगुल और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। वह तेजी से बाहर निकला और देखा कि वही कर्जदार जिनसे वह बचने की कोशिश कर रहा था वहां आ पहुंचे थे। वे कर्जदार चिल्ला रहे थे और मांग कर रहे थे कि नंद किशोर को पकड़कर नगर के कोतवाल के सामने पेश किया जाए। उनके शोरगुल से आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। नंद किशोर ने कहा, भाइयों, मैं आप लोगों का कर्ज चुकाने के लिए ही इतनी कड़ी मेहनत कर रहा हूं। उनमें से एक आदमी ने कहा, अब तुम हमसे बहस करने लगे हो। तुमने कर्ज लेकर अपनी दुकान बंद कर दी और यहां छुप गए। क्या तुम सोचते हो कि हमारे चंगुल से बच जाओगे? हम तुम्हें 1 सप्ताह का वक्त देते हैं। यदि इस समय में तुमने हमारा कर्ज नहीं चुकाया तो जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। यह कहकर वे लोग वापस लौट गए। नंद किशोर का दिल बैठा जा रहा था। भीड़ खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक आदमी अब भी वहां खड़ा था। वह आदमी नंद किशोर के पास आया और हौसला देते हुए कहा, भाई, चिंता मत करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या मैं जान सकता हूं कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? नंद किशोर ने उस भले आदमी को अपनी पूरी कहानी बताई। कैसे कुछ लोग उसकी दुकान पर कपड़ा खरीदने आए थे जो खुद को राजा के दरबारी कहते थे। कैसे उसने अपने कपड़े की कीमत वसूलने के लिए राजमहल के चक्कर लगाए। कैसे शहर के कोतवाल ने उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली और अब वह इस चक्की पर काम कर रहा है। वह आदमी नंद किशोर को हौसला देते हुए कहने लगा, चिंता मत करो भाई, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। इतना कहकर वह वहां से चला गया। नंद किशोर फिर से हौसला करके उठा और वापस अपने काम में लग गया। नंद किशोर को अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब वह घर लौटा तो उसकी आंखों से नींद गायब थी। सारी रात वह करवटें बदलता रहा और ईश्वर से प्रार्थना करता रहा। इसी तरह से 2-3 दिन और गुजरे। कर्जदारों द्वारा दी गई मोहलत में अब 4 ही दिन बचे थे। अगले दिन जब नंद किशोर चक्की पर जाने के लिए उठा तो सुबह सुबह ही उसके घर पर एक आदमी आ पहुंचा। पहनावे से वह बहुत ही अमीर आदमी लग रहा था। उसने नंद किशोर से कहा, भाई, मैं राजमहल से आया हूं। महाराज ने मुझे खास तौर पर तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। बाहर रथ तैयार खड़ा है, तुम्हें अभी मेरे साथ राजमहल चलना होगा। यह सुनकर नंद किशोर पहले तो कुछ घबरा गया, परंतु मरता क्या न करता।
वह रथ पर बैठकर उस आदमी के साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। वह आदमी नंद किशोर को सीधा महाराज के पास ले आया। नंद किशोर, जो मन ही मन में बहुत घबरा रहा था, सिर झुकाए हुए महाराज के सामने खड़ा हो गया। उसे इस बात का अंदेशा था कि अवश्य ही उसके कर्जदारों ने महाराज के पास शिकायत कर दी होगी और अब महाराज उसे कोई सजा देंगे। महाराज ने नंद किशोर की तरफ देखा और कहने लगे, नंद किशोर, मुझे मालूम है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और मैं तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ करूंगा। यह सुनकर नंद किशोर ने नजरें उठाईं और महाराज की तरफ देखने लगा। कुछ पल के लिए वह राजा के चेहरे को देखता ही रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने महाराज को पहले भी कहीं देखा है। हैरान परेशान नंद किशोर एक टक महाराज के चेहरे की तरफ देखता रहा, परंतु काफी देर तक सोचने के बाद भी वह यह नहीं जान सका कि उसने महाराज को पहले कहां देखा है। नंद किशोर के चेहरे पर परेशानी देख महाराज कहने लगे, किशोर, मैं समझ गया हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। चलो, मैं ही तुम्हें सच्चाई बता देता हूं। 3 दिन पहले जब तुम्हारी चक्की के बाहर तुम्हारे कर्जदार तुम्हें धमका रहे थे, तब मैं भी वहीं मौजूद था। उनके जाने के बाद जो आदमी तुम्हें हौसला दे रहा था, वह मैं ही था। असल में उस दिन मैं भेष बदलकर अपने राज्य की प्रजा का हालचाल जानने निकला था, क्योंकि मुझे यह शिकायतें मिल रही थी कि हमारे राजमहल के कुछ दरबारी और कर्मचारी अपनी हैसियत और रुतबे का गलत इस्तेमाल कर राज्य की प्रजा और व्यापारियों को सता रहे हैं। महाराज ने कहा, इस बात की सच्चाई जानने के लिए ही मैं भेष बदलकर नगर के बाजारों में घूम रहा था। जब मैं तुम्हारी चक्की के सामने से गुजरा और तुमसे बात की तो मुझे सच्चाई का पता चला। इसके बाद मैंने महल में अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री अमरसेन से मुलाकात की और उन्हें तुम्हारे बारे में सारी जानकारी जुटाने को कहा। अमरसेन की जांच से यह साबित हो गया कि तुम अपनी जगह पर बिल्कुल सच्चे थे। फिर अमरसेन ही तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर गए थे। साथ ही हमने उन भ्रष्ट और बेईमान राज दरबारियों और कर्मचारियों का भी पता लगा लिया जो हमारी प्रजा को सता रहे थे। नगर के उस कोतवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जो इनके साथ मिलकर प्रजा के साथ अन्याय कर रहा था। राजमहल के उन पहरेदारों को भी हटा दिया गया है जो इन भ्रष्टाचारियों के साथ मिले हुए थे। हम तुम्हारे आभारी हैं कि तुमने हमारे महल के भ्रष्ट दरबारी और कर्मचारियों का पर्दाफाश करने में हमारी सहायता की। इसके बदले में हम तुम्हें इनाम के तौर पर अशर्फियों की एक थैली देते हैं, जिससे तुम अपना कर्ज अदा कर सकोगे और फिर से अपना व्यापार शुरू कर सकोगे। सारी बातें जानकर नंद किशोर की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन वह ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। फिर महाराज का धन्यवाद करते हुए अशर्फियों की थैली लेकर अपने घर वापस लौट आया। उसने अपने सभी कर्जदारों को कर्ज वापस किया और बाकी बचे पैसों से एक बार फिर से अपने कपड़ों का व्यापार शुरू किया। इधर नगर के महाराज को भी अब यह बात समझ में आ चुकी थी कि उन्हें आंखें बंद करके अपने राज दरबारियों और कर्मचारियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि समय समय पर जनता की दुख सुख जानने के लिए स्वयं भी जाना चाहिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल KTV स्टोरी में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहद रोचक कहानी, वफादार नौकर। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। शहर के एक कोने में बनी एक बड़ी और शानदार हवेली थी जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। यह हवेली ठाकुर जरार सिंह की थी, जो अपने सख्त नियमों और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। हवेली में कई नौकर काम करते थे, लेकिन ठाकुर साहब को वही नौकर पसंद थे जो मेहनती और वफादार हो। उनके लिए वफादारी सबसे महत्वपूर्ण थी। एक दिन ठाकुर साहब के पुराने नौकर रामलाल ने उनसे कहा कि वह अब बूढ़ा हो गया है और काम छोड़ना चाहता है। यह सुनकर ठाकुर साहब थोड़े परेशान हो गए, क्योंकि रामलाल उनके साथ 20 साल से था और उसने कभी अपनी वफादारी पर कोई दाग नहीं लगने दिया। लेकिन उम्र के आगे किसी की नहीं चलती। उन्होंने रामलाल को सम्मान के साथ विदा कर दिया और एक नए नौकर की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद हवेली के दरवाजे पर एक लंबा दुबला पतला आदमी आया। वह साधारण कपड़े पहने था और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खास चमक थी। उसका नाम सोहन था। उसने बताया कि वह बहुत गरीब परिवार से है और उसे काम की सख्त जरूरत है। ठाकुर साहब ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा
और गंभीर आवाज में पूछा, काम करने का अनुभव है? सोहन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ सरकार, पहले भी कई जगह काम किया है। जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। ठाकुर साहब को उसकी बातें और आंखों की ईमानदारी पसंद आई। उन्होंने उसे काम पर रख लिया, लेकिन चेतावनी दी, यह हवेली सिर्फ काम करने की जगह नहीं है, यहाँ नियम भी बहुत सख्त है। अगर जरा सी भी गड़बड़ की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सोहन ने सिर झुकाकर हामी भर दी। पहले कुछ दिन सोहन ने पूरी लगन से काम किया। वह सुबह जल्दी उठता, आंगन साफ करता, ठाकुर साहब के कपड़े तैयार करता और रसोई में भी मदद करता। हवेली के दूसरे नौकर भी उसकी मेहनत से प्रभावित हुए, लेकिन कुछ को उस पर शक भी होने लगा। सोहन ज्यादा बात नहीं करता था और काम खत्म करके अक्सर अकेला बैठा रहता, जैसे किसी सोच में खोया हो। कई बार उसे हवेली के बंद पड़े पुराने कमरों के आसपास घूमते देखा गया। कुछ पुराने नौकरों को यह अजीब लगा। एक रात जब सब सो चुके थे, हवेली के सबसे पुराने नौकर हरिया ने देखा कि सोहन चुपके से हवेली के पीछे वाले हिस्से की ओर जा रहा है। हरिया ने धीरे धीरे उसका पीछा किया। सोहन एक बड़े दरवाजे के पास रुका और इधर उधर देखने लगा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा हल्की आवाज के साथ खुल गया और वह अंदर चला गया। हरिया ने यह सब देखा और डर गया। वह घबराते हुए ठाकुर साहब के पास गया और बोला, मालिक, कुछ गड़बड़ है। वह नया नौकर हवेली के उस हिस्से में गया है जो सालों से बंद है। ठाकुर साहब की आंखों में गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और कुछ अन्य नौकरों के साथ उस ओर चल पड़े। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर सभी चौंक गए। सोहन एक पुरानी अलमारी के सामने खड़ा था और उसमें कुछ ढूंढ रहा था। जैसे ही उसे पता चला कि वह पकड़ा गया, वह पीछे हटा और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। ठाकुर साहब की आवाज गूंजी, ये क्या कर रहे थे तुम यहाँ? सोहन कुछ नहीं बोला। ठाकुर साहब ने अपनी बंदूक उसकी ओर तान दी। अगर सच नहीं बताया तो अभी गोली मार दूंगा। सोहन ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, मालिक, सच बताने का सही वक्त अभी नहीं आया है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि जो कर रहा हो आपके ही भले के लिए कर रहा हो। यह सुनकर ठाकुर साहब और गुस्सा हो गए। उन्होंने अपने नौकरों को आदेश दिया, इसे एक कमरे में बंद कर दो। जब तक यह सच नहीं बताता इसे यहां से निकलने नहीं दिया जाएगा। सोहन को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस इतना कहा, मालिक, मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं आपको यकीन दिला दूंगा कि मैं कोई चोर या जासूस नहीं हूं। अब सवाल यह था कि सोहन कौन था? वह हवेली के बंद हिस्से में क्या ढूंढ रहा था? क्या वह सच में वफादार था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? ठाकुर साहब ने अपने नौकरों को सख्त आदेश दिया कि सोहन को तब तक बाहर ना आने दिया जाए जब तक वह सच नहीं बताता। हवेली के लोग इस अजीब घटना से डरे हुए थे। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर सोहन कौन है और वह क्या ढूंढ रहा था? हवेली के पुराने नौकर हरिया को तो पहले से ही उस पर शक था, लेकिन अब यह मामला और भी उलझ गया था। सोहन ने बंद कमरे में बैठकर एक पल के लिए भी घबराहट नहीं दिखाई। अगली सुबह ठाकुर साहब खुद उस कमरे में गए जहां सोहन को कैद किया गया था। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे में हल्का अंधेरा था और सोहन कोने में बैठा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। ठाकुर साहब ने कड़क आवाज में पूछा, अब बताओ, तुम कौन हो और हवेली के बंद कमरे में क्या कर रहे थे? सोहन ने धीरे धीरे सिर उठाया और गहरी सांस लेकर बोला, मालिक, मैंने आपसे कहा था कि मैं कोई चोर नहीं हूं। जो कुछ भी कर रहा था वह आपके ही भले के लिए था। यह सुनकर ठाकुर साहब और गुस्सा हो गए। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर जोर से मारी। बकवास मत करो, अगर तुम्हारी नीयत साफ होती तो चोरी छिपे वहां जाने की क्या जरूरत थी? अगर आज सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। सोहन की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। उसने कहा, मालिक, अगर मैंने आपको सब कुछ अभी बता दिया तो हो सकता है कि आप मुझे खुद ही इस हवेली से निकाल दें, लेकिन अगर आप थोड़ा सब्र करें और मुझे एक मौका दें तो मैं आपकी जान बचा सकता हूं। ठाकुर साहब को पहली बार उसकी बातों में डर और साजिश की बू महसूस हुई।
उन्होंने गुस्से से पूछा, जान बचाने से क्या मतलब है? सोहन ने चारों ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मालिक, इस हवेली में कुछ छिपा हुआ है, एक बहुत पुराना राज। शायद आपको भी इसका अंदाजा नहीं है। मैंने यह काम करने के पहले ही दिन महसूस किया कि इस हवेली में कुछ ऐसा है जो आम नहीं है। ठाकुर साहब की भौहें तन गई। उन्हें यह सब अजीब लग रहा था, लेकिन सोहन की बातें सीधे दिल में उतर रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। सोहन ने कहा, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो आज रात मुझे एक बार फिर से उस पुराने हिस्से में जाने दीजिए। मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि मैंने चोरी छिपे वहां जाने की कोशिश क्यों की थी। ठाकुर साहब असमंजस में पड़ गए। क्या वे इस अजनबी नौकर पर भरोसा कर सकते थे? लेकिन उनके भीतर का जिज्ञासु मन यह जानना चाहता था कि आखिर यह सब क्या है। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर कड़क आवाज में बोले, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी कोई भी हरकत संदिग्ध लगी तो मैं वहीं पर तुम्हारी जान ले लूंगा। रात का समय हुआ। हवेली के बाकी नौकरों को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। ठाकुर साहब ने सिर्फ हरिया और 2 अन्य भरोसेमंद लोगों को साथ लिया और सोहन को बंद कमरे से निकालकर उस पुराने हिस्से में ले गए। हवेली का यह हिस्सा सालों से बंद था। किसी को नहीं पता था कि इसे क्यों बंद किया गया था। बस इतना कहा जाता था कि ठाकुर साहब के पूर्वजों ने इसे किसी खास वजह से बंद कराया था और तब से किसी ने उसमें कदम नहीं रखा। सोहन ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था। चारों तरफ धूल जमी हुई थी, मकड़ी के जाले लटक रहे थे और हर चीज से साफ पता चल रहा था कि सालों से यहां कोई नहीं आया। सोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा और अलमारी के पास जाकर रुक गया। उसने ठाकुर साहब की ओर देखा और कहा, मालिक, अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं उसके लिए हिम्मत चाहिए। ठाकुर साहब ने गहरी सांस ली और कहा, जो भी हो जल्दी दिखाओ। सोहन ने अलमारी का दरवाजा खोला और अंदर हाथ डालकर कुछ टटोला। अचानक एक हल्की सी आवाज आई और अलमारी के पीछे की दीवार हिलने लगी। ये देखकर सभी चौंक गए। देखते ही देखते दीवार के पीछे से एक गुप्त दरवाजा खुल गया। यह एक गुप्त तहखाने का रास्ता था जिसके बारे में ठाकुर साहब को भी कोई जानकारी नहीं थी। ठाकुर साहब ने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या है? सोहन ने धीरे से कहा, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था मालिक। यह तहखाना सालों से बंद पड़ा है, लेकिन यहां कुछ ऐसा है जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठाकुर साहब ने अपने नौकरों को इशारा किया और सभी ने मशाल जला ली। उन्होंने अंदर कदम रखा। तहखाना बहुत पुराना था। वहां कई पुराने संदूक और लकड़ी के बक्से रखे थे। सोहन ने एक संदूक की ओर इशारा किया और कहा, इसे खोलिए। ठाकुर साहब ने घबराते हुए संदूक खोला और जैसे ही उन्होंने अंदर देखा, उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। अंदर सोने और चांदी के सिक्के, कीमती जवाहरात और दस्तावेज थे। ठाकुर साहब ने हकलाते हुए पूछा, यह सब यहां कैसे आया? सोहन ने गहरी सांस ली और कहा, मालिक, यह आपके परदादा की संपत्ति है। कई साल पहले आपके परिवार के ही किसी सदस्य ने इसे यहां छिपा दिया था ताकि यह किसी को न मिले। लेकिन यह सिर्फ दौलत नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य भी छिपा है। ठाकुर साहब ने चौकन्नी निगाहों से उसे देखा। कैसा रहस्य? सोहन ने जवाब दिया, यह सब मैं आपको सही वक्त पर बताऊंगा, लेकिन अब भी हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि इस हवेली में कोई और भी है जो इस रहस्य को जानता है और इसे अपने कब्जे में लेना चाहता है। ठाकुर साहब की आंखों में आशंका और भय का मिश्रण था। उनके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। अगर सोहन सच कह रहा था तो यह संपत्ति अब तक छिपी कैसे रही? और अगर कोई और भी इस बारे में जानता था तो क्या वह हवेली में ही था? ठाकुर जरार सिंह की आंखों के सामने रहस्य का पर्दा धीरे धीरे हट रहा था, लेकिन इसके साथ ही डर और अनिश्चितता भी बढ़ रही थी। सोहन ने जिस तहखाने का रहस्य खोला था वह सिर्फ दौलत और जवाहरात तक सीमित नहीं था, बल्कि यह किसी गहरी साजिश का इशारा कर रहा था। हवेली के जिस हिस्से को सालों से बंद रखा गया था, वहां इतनी बड़ी संपत्ति का होना एक नई चिंता खड़ी कर रहा था। ठाकुर साहब को समझ नहीं आ रहा था कि इस सच पर भरोसा करें या इसे किसी बड़ी साजिश का हिस्सा माने। सोहन ने अपनी नजरें ठाकुर साहब पर टिकाई और कहा, मालिक, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस हवेली में कुछ ऐसा है
जो किसी को भी आसानी से नजर नहीं आता। यह तहखाना और इसमें छुपा हुआ खजाना सिर्फ एक शुरुआत है। असली खेल तो अब शुरू होगा। ठाकुर साहब की आंखों में गुस्से और अविश्वास की लपटें उठ रही थी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, सोहन, तुम अब तक जो कह रहे हो वह मैं सुन रहा हूं, लेकिन यह मत भूलो कि अगर इसमें तुम्हारी कोई चालाकी हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सोहन बिना घबराए बोला, मालिक, अगर मुझे दौलत चाहिए होती तो मैं इसे चोरी करके चुपचाप भाग सकता था, लेकिन मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे इस हवेली और आपके परिवार से सच्ची वफादारी है। ठाकुर साहब ने कुछ देर तक तहखाने के चारों ओर देखा। दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे, मानो कोई गुप्त संकेत हो। उन्होंने अपनी उंगलियां उन चिन्हों पर फेरी और महसूस किया कि वे साधारण चित्र नहीं थे। अचानक हरिया की आवाज आई, मालिक, यह देखिए। सबकी निगाहें हरिया की ओर घूम गई। वह तहखाने के कोने में एक पुरानी धूल से भरी किताब हाथ में पकड़े खड़ा था। किताब बहुत पुरानी लग रही थी और उसकी जल्द लगभग गल चुकी थी। सोहन झटपट उसके पास पहुंचा और किताब के पन्ने पलटने लगा। उसमें कुछ पुराने दस्तावेज थे जो शायद किसी ने सालों पहले वहां छुपा दिए थे। सोहन ने धीरे से पढ़ना शुरू किया। यह दस्तावेज हवेली के असली मालिक के नाम से जुड़े हैं। इसमें लिखा है कि ठाकुर सोहनवीर सिन्हा के जमाने में यह हवेली सिर्फ एक निवास स्थान नहीं थी, बल्कि यहाँ एक बड़ा रहस्य छुपा था। एक ऐसा रहस्य जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी छुपा कर रखा गया। ठाकुर साहब की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने सोहन के हाथ से वह दस्तावेज छीन लिया और ध्यान से पढ़ने लगे। कुछ ही देर में उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उनके हाथ कांप रहे थे। हरिया ने चिंता से पूछा, मालिक, इसमें क्या लिखा है? ठाकुर साहब ने कांपती आवाज में कहा, इसमें लिखा है कि यह हवेली सिर्फ मेरे पूर्वजों की संपत्ति नहीं थी, बल्कि इसके नीचे एक ऐसा तहखाना है जिसमें वह खजाना रखा गया है जिसे मुगलों के जमाने में लूट लिया गया था। यह खजाना आज भी यहीं कहीं छुपा हुआ है, लेकिन इसे पाने के लिए एक विशेष निशान ढूंढना होगा। सोहन ने गहरी सांस ली और कहा, मालिक, इसका मतलब यह हुआ कि इस हवेली में अब भी एक और रहस्य छुपा हुआ है। ठाकुर साहब ने तुरंत आदेश दिया कि तहखाने के हर कोने की अच्छे से जांच की जाए। लेकिन इतने सालों तक यह खजाना किसी को क्यों नहीं मिला? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर यह खजाना यही था तो क्या किसी और को भी इसकी जानकारी थी? अचानक हवेली के बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। सोहन सतर्क हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, मालिक, हमें अब सावधान रहना होगा। हो सकता है कि कोई और भी इस तहखाने के बारे में जानता हो। ठाकुर साहब ने नौकरों को आदेश दिया कि वे पूरे हवेली परिसर की जांच करें। कुछ ही देर में एक नौकर भागता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, मालिक, कोई हवेली के पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। जब हमने दौड़कर देखा तो वह भाग गया। ठाकुर साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, कौन था वो? किसी ने उसे देखा? नौकर ने सिर हिलाया। नहीं मालिक, वह अंधेरे में भाग गया, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह पहले से हवेली के बारे में जानता हो। सोहन ने गंभीर स्वर में कहा, मालिक, हमें जल्दी ही सच का पता लगाना होगा, क्योंकि अब यह साफ हो चुका है कि हम अकेले नहीं हैं जो इस खजाने के बारे में जानते हैं। ठाकुर साहब की आंखों में चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उन्होंने सोहन की ओर देखा और कहा, अगर तुम सच में वफादार हो तो मुझे इस राज्य से पर्दा हटाने में मदद करो। सोहन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मालिक, मैं आपके साथ हूं, लेकिन अब हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि हमारी हर हरकत पर किसी की नजर है। हवेली के अंधेरे में कहीं कोई छुपा हुआ था जो इस रहस्य को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन वह कौन था? क्या वह हवेली का कोई पुराना नौकर था या कोई बाहरी व्यक्ति जो लंबे समय से इस खजाने के पीछे था? रात के अंधेरे में एक साया चुपचाप हवेली की दीवार के पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वह धीरे से फुसफुसाया, अब खेल शुरू हुआ है। हवेली की रातें अब पहले जैसी शांत नहीं रही थी। हर कोने में एक अनजान भय पसरा हुआ था। ठाकुर जरार सिंह के मन में रहस्य का बोझ बढ़ता जा रहा था। तहखाने में मिली किताब और दस्तावेजों ने उनकी जड़ों को हिला दिया था। वे सोच रहे थे कि अगर उनके पूर्वजों ने इस खजाने को इतनी सावधानी से छुपाया था तो क्या वे इसे बाहर निकालने का हक रखते हैं? और सबसे बड़ी चिंता, अगर कोई बाहरी व्यक्ति इस रहस्य को जान चुका है
तो वह कितनी दूर तक जाने को तैयार होगा। सोहन इस समय ठाकुर साहब के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बन चुका था। उसकी चतुराई और सूझबूझ ने बार बार यह साबित किया कि वह केवल एक नौकर नहीं, बल्कि इस हवेली का अभिन्न अंग था। ठाकुर साहब ने उसे बुलाया और कहा, सोहन, अब हमें सावधानी से कदम बढ़ाने होंगे। यह साफ हो चुका है कि कोई और भी इस खजाने के बारे में जानता है। हमें यह पता लगाना होगा कि वह कौन है और उसे रोकना होगा, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। सोहन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मालिक, सबसे पहले हमें तहखाने की सुरक्षा को मजबूत करना होगा। हमें वहां ताले लगाने होंगे और पहरेदार तैनात करने होंगे। साथ ही हवेली के हर दरवाजे और खिड़की की निगरानी बढ़ानी होगी। ठाकुर साहब ने हरिया को आदेश दिया कि वह तुरंत 2 भरोसेमंद पहरेदार बुलाए और तहखाने की देखरेख शुरू करवाए। हरिया ने आदेश का पालन किया और जल्द ही 2 मजबूत और वफादार नौकरों को तहखाने की देखरेख में लगा दिया। लेकिन यह काफी नहीं था। असली खतरा अभी भी अनदेखा था। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा डर समाया हुआ था। ठाकुर साहब अपने कमरे में थे, लेकिन उनकी नींद उड़ चुकी थी। खजाने से जुड़ी बातें और दस्तावेजों में लिखी गई कहानियां उनके दिमाग में घूम रही थी। उन्होंने कई बार किताब को पढ़ा, लेकिन एक बात उन्हें परेशान कर रही थी। इस खजाने को पाने का असली तरीका क्या था? दस्तावेजों में बस इतना लिखा था कि यह खजाना सिर्फ वही ढूंढ सकता है जो इसके रहस्यों को समझे। इसका क्या मतलब था? क्या इसमें कोई गुप्त संकेत छुपा था? इसी उधेड़बुन में उनकी आंखें झपकने लगी। तभी अचानक एक आवाज ने उन्हें चौंका दिया। ये किसी के भागने की आवाज थी। उन्होंने झटपट उठकर खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर उन्होंने सोहन को बुलाया। सोहन तुरंत पहुंचा और बोला, मालिक, क्या हुआ? ठाकुर साहब ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने किसी को भागते हुए सुना है। लगता है कोई हवेली के अंदर घुसा था। सोहन चौकन्ना हो गया। उसने हरिया को बुलाकर कहा, फौरन पूरे हवेली की तलाशी लो। देखो कहीं कोई घुसपैठिया तो नहीं। हरिया अपने साथ कुछ लोगों को लेकर हवेली के हर कोने की जांच करने लगा। कुछ ही देर में वह लौटा और बोला, मालिक, हमने हर जगह देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। सोहन सोच में पड़ गया। अगर कोई सच में घुसा था तो वह कहां गायब हो गया? क्या उसने तहखाने में प्रवेश किया था? यह सोचकर वे सभी तुरंत तहखाने की ओर दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने छोड़ा था। लेकिन जब सोहन ने दीवारों को ध्यान से देखा तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। एक जगह पर हल्की सी मिट्टी उखड़ी हुई थी, मानो किसी ने उसे छूने की कोशिश की हो। उसने अपने हाथ से मिट्टी हटाई तो एक पत्थर का टुकड़ा नजर आया जो बाकी दीवार से अलग था। सोहन ने उस पत्थर को हल्के से धक्का दिया और तभी अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। सब लोग हैरानी से उस दरवाजे की ओर देखने लगे। यह दरवाजा तहखाने के अंदर एक और रास्ते की ओर जाता था। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन ठंडी हवा का झोंका महसूस किया जा सकता था। सोहन ने एक मशाल जलाई और धीरे धीरे अंदर बढ़ा। ठाकुर साहब और हरिया भी उसके पीछे पीछे चल दिए। रास्ता संकरा था और उसकी दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे। कुछ दूर चलने के बाद वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। यह कमरा किसी प्राचीन मंदिर जैसा लग रहा था। वहां कुछ मूर्तियां थी और जमीन पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा संदूक रखा था। ठाकुर साहब की आंखें चमक उठी। क्या यह वही खजाना था जिसकी उन्हें तलाश थी? उन्होंने धीरे से संदूक के ढक्कन को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, अचानक पूरे कमरे में एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी, जो इस खजाने को लेने आया है वह इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। ठाकुर साहब घबरा गए। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज कहां से आ रही थी? क्या यह उनकी कल्पना थी या सच में कोई आत्मा इस खजाने की रक्षा कर रही थी? सोहन ने धीरे से कहा, मालिक, यह जगह हमें सावधान रहने के लिए कह रही है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले यह समझना होगा कि यहाँ लिखा क्या है। ठाकुर साहब ने अपने डर को दबाते हुए जमीन पर लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। कुछ शब्द समझ में आ रहे थे, बलिदान, वफादारी और सच। सोहन ने अनुमान लगाया, मालिक, हो सकता है कि यह खजाना ऐसे ही न खोला जा सके। इसके लिए कुछ करना होगा।
शायद कोई शपथ या बलिदान देना होगा। ठाकुर साहब सोच में पड़ गए। क्या यह सच में कोई जादुई खजाना था या फिर यह उनके पूर्वजों द्वारा लगाया गया कोई सुरक्षा तंत्र था? लेकिन इससे पहले कि वे किसी नतीजे पर पहुंचते, हवेली के ऊपर से एक जोरदार आवाज आई। किसी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की थी। सोहन तेजी से बोला, मालिक, अब समय नहीं है। कोई हवेली में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। सब लोग तेजी से तहखाने से बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्हें सामने का दरवाजा टूटा हुआ मिला। 4 नकाबपोश लोग हवेली के अंदर घुस चुके थे। उनके हाथों में हथियार थे और उनके इरादे खतरनाक लग रहे थे। ठाकुर साहब गुस्से से गरजे, कौन हो तुम लोग? हमारी हवेली में क्या कर रहे हो? उनमें से एक आदमी ठहाका मारकर हंसा और बोला, हमें वह चीज चाहिए जो तुम्हारे तहखाने में छुपी हुई है। अगर तुम हमें आसानी से दे दोगे तो तुम्हारी जान बच सकती है, वरना। सोहन तुरंत समझ गया कि यह मामला बहुत गंभीर हो चुका है। अब यह केवल खजाने की खोज नहीं, बल्कि उनकी जान की भी लड़ाई थी। आखिर यह लोग कौन थे? क्या वे खजाने के बारे में सब कुछ जानते थे? क्या ठाकुर साहब और सोहन इस खतरे से बचकर खजाने तक पहुंच पाएंगे, या यह खजाना उनके लिए मौत का कारण बनेगा? हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन यह शांत माहौल तूफान से पहले की खामोशी थी। ठाकुर जरार सिंह, सोहन और हरिया दरवाजे के पास खड़े 4 नकाबपोशों को घूर रहे थे, जिनकी आंखों में खून सवार था। हथियारों से लैस ये अजनबी हवेली में घुस चुके थे और अब सीधा खजाने की मांग कर रहे थे। ठाकुर साहब की पकड़ अपनी तलवार पर कस गई, लेकिन वह जानते थे कि 4 लोगों के खिलाफ बिना योजना के लड़ाई शुरू करना समझदारी नहीं होगी। सोहन ने फुसफुसाते हुए ठाकुर साहब से कहा, मालिक, यह लोग पहले से सब जानते हैं। अगर इन्होंने तहखाने की गुप्त सुरंग का पता लगा लिया तो खजाना इनके हाथ में होगा। हमें इनसे निपटने की कोई तरकीब निकालनी होगी। ठाकुर साहब ने गहरी सांस ली और नकाबपोशों से बोले, तुम्हें किसने बताया कि हमारे तहखाने में खजाना है? उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, यह सवाल पूछने का समय नहीं है ठाकुर साहब। हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए, वरना खून बहेगा। ठाकुर साहब ने नजर घुमाई। सोहन ने हल्की सी आंखों से इशारा किया कि कुछ करने की जरूरत है। तभी अचानक हवेली के दूसरे दरवाजे की ओर से कुछ नौकर चिल्लाते हुए आए और नकाबपोशों का ध्यान भटक गया। सोहन ने मौके का फायदा उठाकर एक लकड़ी का भारी टुकड़ा उठाया और तेजी से सामने वाले नकाबपोश के सिर पर दे मारा। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। ठाकुर साहब और हरिया ने भी अपनी तलवारें निकाल ली और देखते ही देखते हवेली के अंदर घमासान मच गया। सोहन ने 2 नकाबपोशों को अकेले संभाल लिया था। उसकी फुर्ती और चालाकी देखकर ठाकुर साहब भी दंग रह गए। लेकिन तभी पीछे से एक और नकाबपोश ने सोहन पर हमला कर दिया। वह लड़खड़ा गया, लेकिन गिरते गिरते उसने पास पड़ा हुआ जलता हुआ दीपक उठा लिया और सीधे हमलावर की आंखों पर दे मारा। दर्द से तड़पता हुआ वह आदमी चिल्लाने लगा। ठाकुर साहब ने अपने सामने वाले हमलावर को बरास्त कर दिया था, लेकिन एक नकाबपोश अभी भी बचा था। वह सबसे खतरनाक लग रहा था। उसने हवा में अपनी तलवार घुमाई और सीधा ठाकुर साहब की ओर बढ़ा। लेकिन तभी सोहन ने तेजी से एक मोटी रस्सी उठाई और उस आदमी के पैरों में लपेट दी। वह लड़खड़ाकर नीचे गिरा और ठाकुर साहब ने झपट कर उसकी तलवार छीन ली। चारों नकाबपोश अब बेबस पड़े थे। सोहन ने एक को पकड़कर उसका नकाब खींच दिया। जैसे ही चेहरा सामने आया, सब चौंक गए। ये हवेली का ही एक पुराना नौकर निकला, जिसे कुछ समय पहले चोरी के इल्जाम में निकाल दिया गया था। ठाकुर साहब गुस्से से गरजे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह आदमी डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझे किसी ने पैसे देकर इस खजाने की खबर दी थी। उसने कहा था कि हवेली के तहखाने में बेशकीमती खजाना छुपा है और अगर मैं उसे निकालने में मदद करूं तो वह मुझे हिस्सा देगा। सोहन ने सख्त आवाज में पूछा, वह आदमी कौन है? नौकर ने कांपते हुए जवाब दिया, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वह बाहर वाले इलाके से आया था। उसने कहा था कि वह ठाकुर खानदान के पुराने दस्तावेजों के बारे में सब जानता है। वह जानता था कि खजाने का रहस्य अभी तक सुलझा नहीं है और उसने मुझे बताया कि अगर मैं अंदर जाकर देखूं तो हमें वह रास्ता मिल जाएगा जो खजाने तक ले जाता है। ठाकुर साहब ने गहरी सांस ली। इसका मतलब यह था कि कोई और भी इस रहस्य के पीछे था, कोई ऐसा जो सिर्फ खजाना लूटने के लिए नहीं
बल्कि इसके हर रहस्य को समझने के लिए काम कर रहा था। सोहन ने ठाकुर साहब से कहा, मालिक, हमें तहखाने की सुरक्षा और बढ़ानी होगी। खजाने को तब तक नहीं निकालना चाहिए जब तक हमें पूरी तरह यकीन न हो जाए कि यह सुरक्षित रहेगा। ठाकुर साहब ने सिर हिलाया और तुरंत आदेश दिया कि तहखाने के दरवाजे को लोहे की चादरों से बंद किया जाए और वहां पर पहरेदारों की तैनाती कर दी जाए। इसके अलावा उन्होंने गांव के प्रधान को बुलवाकर इन नकाबपोशों को सौंप दिया ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। लेकिन यह सब होने के बाद भी ठाकुर साहब की बेचैनी कम नहीं हुई। वे जानते थे कि यह खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं था। असली खिलाड़ी अभी तक सामने नहीं आया था। रात होते ही हवेली एक बार फिर शांत हो गई, लेकिन इस बार हर कोई सतर्क था। सोहन भी सोने नहीं गया। वह हवेली के हर कोने पर निगरानी रख रहा था। जैसे ही आधी रात हुई, उसने तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। वहां पहुंचकर उसने दीवारों पर बने चिन्हों को ध्यान से देखा। अचानक उसे याद आया कि पुरानी किताब में लिखा था, वफादारी ही खजाने की कुंजी है। सोहन सोच में पड़ गया। क्या इसका मतलब यह था कि खजाने को खोलने के लिए कोई बलिदान देना होगा, या सिर्फ एक सच्चे और वफादार व्यक्ति के हाथों से ही यह खजाना खोल सकता है? वह तहखाने के केंद्र में रखे संदूक के पास गया और धीरे से उसे छूने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक पूरे तहखाने में हलचल मच गई। दीवारों पर बनी आकृतियां चमकने लगी और जमीन हिलने लगी। सोहन घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी एक गहरी आवाज गूंज उठी, जो सच्चा वफादार है वही इस खजाने का अधिकारी है। सोहन के चेहरे पर पसीना आ गया। क्या यह हवेली सच में जादुई थी, या यह केवल एक पुराने रहस्य का हिस्सा था? ठाकुर साहब भी आवाज सुनकर तहखाने में आ पहुंचे। उन्होंने सोहन को हैरानी से देखा और पूछा, क्या हुआ? सोहन ने कांपते हुए कहा, मालिक, लगता है यह खजाना किसी आम आदमी के लिए नहीं है। यह किसी सच्चे और वफादार व्यक्ति का इंतजार कर रहा है। ठाकुर साहब कुछ सोचते हुए संदूक की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, फिर से वही आवाज गूंज उठी, वफादारी की परीक्षा अभी बाकी है। ठाकुर साहब और सोहन एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या इस खजाने को पाने के लिए वाकई कोई परीक्षा देनी होगी? और अगर हां, तो वह परीक्षा क्या होगी? इसी रहस्य के साथ हवेली में एक नई सुबह होने वाली थी। लेकिन अब सवाल यह था, क्या इस खजाने का असली हकदार कोई इंसान था, या यह हमेशा के लिए एक रहस्य ही बना रहेगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।